नमस्कार भाई। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। कैसा लग रहा है नई क्लास में? अच्छा लग रहा है। बढ़िया भाई। शुरू करें? तैयार हैं आप लोग? हैं? पढ़ने का मन है कि नहीं है? है। बढ़िया भाई। हाँ। अच्छा, मैं दिख रहा हूँ। ठीक है। चलो। शुरू शुरू करें भाई। निकालिए क्या चल रहा है कल से अपना इनपुट डिवाइस। राम राम भाई ऑनलाइन वाला, नमस्कार नमस्कार। ठीक है, शुरू करें अपन। हमारे पास है आज जो पढ़ना है वो अपना चल रहा है इनपुट डिवाइस। हमने कुछ पढ़ लिया इसमें, जैसे कीबोर्ड पढ़ लिया, माउस पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया? कुछ पता है ना कि ये पढ़ लिया कि बस चल रही कहानी? हाँ, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है। हाँ, ऐसे करते रहो, गा दो एक बार। ठीक है। चलिए, हमारे पास जो शुरू होगा वो होगा कहाँ से अब? देखो तो हाँ, देखा जाएगा तो हमारा चल रहा था इनपुट डिवाइस। और इनपुट डिवाइस में अगर देखा जाए तो हमारे पास कीबोर्ड हो चुका है अपना, माउस हमने पढ़ लिया, तीनों प्रकार कर लिया माउस के, ट्रैक बॉल पढ़ लिया, टच पैड पढ़ लिया, जॉयस्टिक पढ़ लिया, स्कैनर पढ़ लिया। ये हमारे पास एक स्कैनर है ना? चल रहा था क्या अपना? ये हमारे पास ड्रम स्कैनर है, इसकी बात कर ली। ये हमारे पास बायोमेट्रिक है, इसकी बात करेंगे। ये है हमारे पास OMR, इसको भी पढ़ लिया ना? बचा हुआ है अभी? पढ़ लिया ना? ठीक है। पेन खत्म हो गई क्या इसकी? चलो, एक हमारे पास होता है MICR, ये भी अपना हो गया है। नेक्स्ट अपने पास QR था, ये भी हमने कर लिया है। सॉरी, बारकोड, ये बारकोड रीड हो गया। QR पढ़ लिया। स्लाइड पेन पढ़ लिया? नहीं पढ़ा। अपने पास दो स्कैनर बचे हुए हैं, एक है ड्रम स्कैनर। देखना, ये है सबसे बेस्ट क्वालिटी का स्कैनर, इसे कहते हैं अपन क्या? ड्रम स्कैनर। क्या बोलते हैं? तुमसे कभी कोई कहे कि बताओ बेस्ट क्वालिटी का या सबसे उत्तम गुणवत्ता का जो स्कैनर होता है वो कौन सा है, तो हमारे पास उत्तर क्या है इसका? ड्रम स्कैनर। और देखो नाम क्यों है ड्रम स्कैनर? क्योंकि लगा हुआ है ड्रम। ड्रम माने कोई एक बेलनाकार वस्तु। मैंने कहा कि ये ड्रम है, अगर मान लो अब ये ड्रम घूम करके करता है स्कैन, तो नाम पड़ा इसका क्या? ड्रम। ड्रम स्कैनर इसका नाम पड़ा हुआ है। तो दो तीन बातें हैं जिसके में रखनी है ध्यान हमें। पहला पॉइंट तो यही है कि नाम क्या है इसका? तो नाम इसका है ड्रम स्कैनर, इसे बोलते हैं हम ड्रम स्कैनर। तो इसका नाम हमारे पास जो है वो है ड्रम स्कैनर। एक दो बातें करते हैं इस पे, जैसे ये क्या है? ये है बेस्ट क्वालिटी का स्कैनर, है ना? तो एक पॉइंट लिखेंगे इसमें कि यह क्या होता है? सबसे ज़्यादा, है ना, उन्नत क्वालिटी है इसकी, तो बेस्ट क्वालिटी का स्कैनर मिलेगा, बेस्ट क्वालिटी। और दूसरी बात, इसमें जो तकनीक काम आती है ना, वो तकनीक है, इसका नाम है PMT। कौन सी तकनीक है? इसमें एक तकनीक काम करती है और इस तकनीक को हम बोलते हैं, कौन सी तकनीक है? तो PMT, फोटो मल्टीप्लेक्सर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है किसमें? ड्रम स्कैनर में। आपने कभी ई बुक खरीदी हो? देखा आपने कभी ई बुक खरीदा हो? ई बुक जो स्कैन होती हैं वो यहीं से होती हैं। तो इनका इस्तेमाल कहाँ होता है? डिजाइनिंग की दुनिया पर कह लीजिए, या हम कहते हैं पब्लिशिंग की दुनिया पर। तो जो हमारे पास ई बुक स्कैन होती हैं वो इसी के साथ होती हैं, है ना? दो तीन बातें हैं। तकनीक कौन सी है? तो PMT है। और इसका अर्थ क्या होता है, तो क्या कहोगे? फोटो मल्टीप्लेक्सर। अब इसको हम आगे देखेंगे कैसे काम करती है ये फोटो मल्टीप्लेक्सर टेक्नोलॉजी का, क्या होता है इसमें इस्तेमाल होता है, ठीक है ना? और इसका यूज कहाँ होता है हमें ये पता हो, तो अगर मैं कहूँ कि इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं अपन? पब्लिशिंग के क्षेत्र में। पब्लिशिंग समझते हैं आप लोग क्या होता है? बुक पब्लिश होती है ना, तो पब्लिशिंग के क्षेत्र पर क्या होता है? इसका यूज होता है। तो इसको भी लिख लो। और फिर एक लिखेंगे अपन बायो स्कैनर, बायोमेट्रिक। आज कैमरा बढ़िया क्वालिटी का है, हैं? बढ़िया भाई।
लिख लिया, ड्रम स्कैनर हो गया है। इसके बाद हमारे पास है बायो स्कैनर, इसे कहते हैं बायोमेट्रिक। और फिर हमारे पास आगे बढ़ेंगे हम। लगभग इनपुट डिवाइस तो अपनी हो गई होंगी, कंप्लीट हो गई कि नहीं हुई? हो गई, कुछ बची है? ठीक है, जो बची होंगी सब पढ़ेंगे अपन। चले आगे। इसके बाद हमारे पास है बायोमेट्रिक, इसे कहते हैं बायो स्कैनर। बायो माने क्या होता है? बायो, जीव, जीवन, है ना। तो शरीर के अंगों को जो करते हैं स्कैन, इसे कहते हैं क्या हम? बायो स्कैनर। तो ये हमारे पास है एक, इसे कहते हैं अपन क्या? बायो स्कैनर है। ये क्या करता है? शरीर के डेटा को, शरीर के अंगों को करता है स्कैन। जैसे मैंने कहा कि फिंगर स्कैनर, ये थंब स्कैनर है। क्या करेगा? थंब को करता है स्कैन। एक होता है हैंड स्कैनर, एक होता है फेस स्कैनर, एक होता है आइरिस स्कैनर, है ना। तो जो जिसको करता है स्कैन, उस पर इसके नाम पड़े हुए हैं, सिंपल है। लिखिएगा शारीरिक अंगों को, है ना, शारीरिक, शारीरिक अंगों को, अंगों को स्कैन करने वाले स्कैनर, इन्हें कहते हैं हम क्या? बायो स्कैनर। जैसे जैसे हमारे पास होगा एक फिंगर स्कैनर, या इसे बोलते हैं अपन थंब स्कैनर। थंब स्कैनर क्या करेगा? तो अंगूठे को स्कैन करता है। एक होता है अपने पास हैंड स्कैनर, जो हाथ को करता है स्कैन, नाम इसका है हैंड स्कैनर। एक होता है आइरिस स्कैनर, है ना, आइरिस स्कैनर, जो आंखों करता है स्कैन। वो कौन सा होता है? वो है आइरिस स्कैनर। तो जिसको अंग, जिस अंग को स्कैन करते हैं उस पर इसका नाम पड़ा हुआ है, सिंपल, ठीक है। इन्हें कहते हैं अपन बायो स्कैनर, ठीक है। तो स्कैनर अब यहां से अपने क्या हो जाएंगे भाई? पूरे हो जाएंगे, है ना। हमारे पास एक है लाइट पेन और एक है स्टाइलस, इन्हें कहते हैं स्टाइलस हम, जो हमारे हाथ में है। ये क्या है? स्टाइलस। इसे करते हैं लिखने का काम। इसके पहले जो था वो था लाइट पेन, और आजकल हमारे पास कौन सा है? ये है स्टाइलस, है ना। तो देखते हैं दोनों को अपन आगे से। बढ़े आगे, आइए। तो स्कैनर तो हमारे हुए कंप्लीट। ड्रम हो गया, इसको तो हमने पढ़ ही लिया था, ये स्कैनर ही है। फिर हमने कहा कि हमारे पास जो बचेगा वो है कौन सा? तो इसे नाम दिया हमने लाइट पेन। ये है लाइट पेन, है ना। देखो जो काम करती है स्टाइलस, जैसे मैं कहूं कि आज मेरे हाथ में क्या है? ये स्टाइलस। इससे क्या होता है? स्क्रीन पर मैं कुछ भी इनपुट लिख सकता हूं मैं, है ना, या मैं ड्राइंग कर दूं, या मैं स्क्रीन पर कुछ बता दूं, कोई पॉइंट कर दूं, मैं सब कर सकता हूं इससे। सेम काम उस जमाने पर किससे हो रहा था? लाइट पेन से। तो लाइट पेन सेम काम कर रहा है, अंतर ये कि वो जमाना कौन सा है? CRT स्क्रीन का जमाना है ना। बड़े वाले हमारे पास क्या थे? मॉनिटर हुआ करते थे। तो इसकी चाहे बात करें चाहे इसकी बात करें, दोनों सेम ही है। अंतर बस ये है कि ये क्या है? थोड़ी सी पुराना है, और ये क्या है? हमारे पास आजकल नई तकनीक आ चुकी है, ठीक है ना, सिंपल। तो एक लिखेंगे अपन लाइट पेन और एक लिखेंगे स्टाइलस, दोनों को लिखेंगे साथ में। तो एक बात करेंगे हम लाइट पेन की, और दूसरी बात करेंगे स्टाइलस की। इन दोनों को लिख रखा है हमने पहले भी, है ना। लाइट पेन हो या हो स्टाइलस, दोनों के बारे में खास बात क्या है? तो पहला पॉइंट, इसे कहते हैं कि ये क्या है? ये है पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कहते हैं। और आपको पता होगा कि पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? माउस को, जॉयस्टिक को, लाइट पेन को, स्टाइलस को, और टच पैड को, ट्रैक बॉल को, और टच स्क्रीन को। सिंपल परिभाषा क्या है इसकी? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस की परिभाषा पे बात हुई थी ना, याद है? क्या कहा था? बोलो। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस की परिभाषा की बात की थी, लिखा नहीं है कहीं, है ना। आपको पूछना था, लिखा तो नहीं ना। जिससे हम क्या करें? पॉइंटर को करें कंट्रोल। तो नाम क्या पड़ा है? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। और पॉइंटर क्या होता है? तो हाँ,
पॉइंटर है कर्सर, ठीक है ना। तो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस एक होती है लाइट पेन, एक होती है स्टाइलस, है ना। दोनों की साथ क्या होता है, स्क्रीन पर इनपुट देने में उपयोगी। इनसे क्या होगा, तो स्क्रीन में इनपुट देने में उपयोगी। तो लाइट पेन पहले वाली है, स्टाइलस हमारे पास आज वाला है। तो लाइट पेन को कहते हैं कि लाइट पेन का उपयोग कहाँ होता था, सीआरटी में, है ना। तो मैं लिख लेता हूँ एक पॉइंट, लाइट पेन का उपयोग, लाइट पेन का उपयोग सीआरटी मॉनिटर में होता था, सीआरटी मॉनिटर में होता था। बाकी हमारे पास जो ये है स्टाइल्स, ये हमारे पास स्टाइल्स आजकल आ रहे हैं ना। अक्षर को थोड़ा खुला लिखें। खुला कैसे लिखूं भाई, राइटिंग तो ठीक है ना मेरी। हाँ, जिनको आप देख लें, है ना, जो आपके जीवन का प्रैक्टिकल हिस्सा हो, वो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं ना, मैं ये मानता हूँ। लेकिन आप क्या मानते हैं ये भी डिपेंड करता है ना, क्योंकि मैंने आपसे कहा कई बार ना कि मेरे मान बहुत बार टूट चुके हैं। मैं कुछ मान लेता हूँ, फिर कई बार वो मान ध्वस्त हो जाते हैं। तो मेरे मान जरूरी नहीं है, तुम्हारे मान जरूरी हैं। सीआरटी क्या होता है, आगे पढ़ेंगे बेटा। कैथोड रे ट्यूब है बेसिकली। ये क्या होता है, बस पढ़ने ही वाले हैं अपन सीआरटी को, अभी आज पढ़ेंगे सीआरटी को, ये उम्मीद है पूरी। संडे की छुट्टी होगी नहीं पता भाई, हमें छुट्टी संडे की क्या है, क्लास है, इन्हें पता होगा, बताओ जी। नहीं है छुट्टी, पता नहीं अभी, कोई बात नहीं, हमें पता नहीं क्या होगा। एग्जाम है एक संडे को, अच्छा टेस्ट है तुम्हारा कल, ऑल द बेस्ट। परसों है मंडे को, फिर कल तो क्लास होगी तुम्हारी, है ना। क्या मना रहे भगवान से, क्लास रहे कि ना रहे, ना रहे। कौन कह रहा कि नहीं क्लास ना रहे। देखो भाई, किसी एग्जाम है क्या तुम्हारा, अच्छा किसी का, तुम्हारा तो नहीं ना। अच्छा कल संडे को, हाँ कल कुछ है, लड़के जा भी रहे हैं जयपुर, कुछ ऐसा भी है क्या, है ना। क्या हो गया है, अच्छा पीएससी एग्जाम है, सीएसटी का। हाँ कुछ होगा बेटा एग्जाम, है ना, तो ठीक है। बीएसटीसी का है ना। चलो चलें आगे, आइए। तो ये हो गया लाइट पेन, एक होता है स्टाइलस। लगभग इनपुट डिवाइस हमारी कंप्लीट धीरे धीरे हो रही हैं, देखते हैं कुछ और शायद हो, है ना। तो आइए हमारे पास कौन सा आएगा, ये है स्टाइलस, है ना, इसकी बात कर लिए हैं अपन अभी। इसके बाद हमारे पास है, ये क्या है बेटा, बहुत बढ़िया, कम से कम पहचानते तो हो कि वेब कैमरा है ना। बढ़िया है। ये क्या है अपने पास, बताओ वेब कैमरा से क्या होता है। एक भाई कमेंट किया कि लिखो खुला खुला, लिखता हूं भाई खुला खुला। वेब कैमरा, बताओ वेब कैमरा होते हैं, ये रखा है लगा हुआ है आपके सामने, ये वेब कैमरा है, और ये वाला डिजिटल। देख लो भाई दोनों लोग, सभी लोग तुम्हें देख लो, ये है डिजिटल और ये वाला है वेब कैमरा। वेब कैमरा ये है ना, इसका अर्थ होता है कि इससे आप क्या करेंगे, केवल इनपुट ग्रहण कर सकता है ये कैमरा। अगर इसके इनपुट को देखना हो तो हमें किसी अन्य डिवाइस की आवश्यकता होगी। लेकिन जो होते हैं डिजिटल, जो इनपुट वहां जा रहा है उसको हम हाथों हाथ देख रहे हैं। देख लो भाई कि मैं जो बोल रहा हूं उसको मैं देख सकता हूं कि मेरी फोटो कैसी है, तो दिखा भी रहा है वो साथों हाथ, वो क्या हो गया, इनपुट के साथ साथ कैसा हो गया वो आउटपुट। लेकिन ये वाला है केवल इनपुट डिवाइस है। देखो कैमरे कैमरे ही हैं, है ना। वो कह रहा है कि हम कैसे देखें, तुम देखो फोटो बेटा, तुम्हारे भाग में यही है है ना, ऑनलाइन वालों, तुम देखो फोटो में सिर्फ इनपुट जो होते हैं, जैसे आपने देखा सीसीटीवी लगे हुए हैं, वो क्या है हमारे पास, वेब कैमरा कह लो भाई। तो वेब कैमरा का काम सिर्फ है कि इनपुट को ग्रहण करेगा, और उसने जो इनपुट ग्रहण किया है उसे देखना हो अगर हमें, तो हमें किसी अन्य डिवाइस की आवश्यकता होगी या नहीं होगी, होगी। लेकिन यहां हम इनपुट भी लेते हैं और हाथों हाथ इसको
तो हमने क्या कहा कि ये कहाँ आता है, इनपुट के साथ साथ आउटपुट में आएगा, और ये कहाँ आते हैं, केवल इनपुट डिवाइस में। तो अंतर यही है कि वेब कैमरा केवल इनपुट डिवाइस होंगे, क्या होंगे, केवल इनपुट डिवाइस। लेकिन तुमसे कोई कहे डिजिटल कैमरा, क्या कहोगे इसको आप, ये है इनपुट प्लस आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है ना। बाकी काम दोनों का क्या है, लगभग क्या है, सेम ही काम है ना। तो वेब कैमरा तो क्या करता है, बताओ जल्दी से बताओ, क्या काम करेगा ये, तो इनपुट डिवाइस है एक, तो बात ये हो गई है ना। और दूसरी बात क्या कहेंगे, क्या होता है इससे कार्य, इनपुट लेना किसका, अपना मेरा उपयोग, बेटा उपयोग क्या है, तो इमेज को कैप्चर करना, इसे कहते हैं इमेज कैप्चरिंग, है ना, फोटो खींचना जिसे आप बोलते हैं। एक होता है वीडियो रिकॉर्डिंग, है ना, आप अपना वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, तो भैया आपने नाम रखा कि वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं भैया, वीडियो कॉलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। एक प्रश्न आया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आवश्यक क्या है, आवश्यक है वेब कैमरा, बिना वेब कैमरे के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संभव है क्या, नहीं है, है ना। तो ये हैं इसके यूजेस, किसके, वेब कैमरे के। तो लिखो इसको भी, फोटो खींचना, वीडियो बनाना, वीडियो रिकॉर्ड करना, वीडियो कॉलिंग करना, हाँ वीडियो कॉलिंग में बिना इसके संभव नहीं है ना। इसमें हाँ होते भी हैं, जैसे इसमें तो है, इसमें तो है, सब पे नहीं होते हैं। वर्ड को फ्री में डाउनलोड करके चलाएं, कहाँ से, गूगल से डाउनलोड कर लो बेटा। गूगल में आपके पास MS वर्ड है, फ्री में मिलते हैं, आपके मोबाइल पर भी आ रहा है आजकल तो MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, है ना। तो ये सब अपने मोबाइल पर भी आप कर सकते हैं, बस करने का जज्बा होगी, हाँ करना है। चलें आगे, आइए। तो ये हमारे पास क्या है, वेब कैमरे की कहानी हुई पूरी। इधर चलती नहीं है बराबर, कोई बात नहीं, आगे चलो। इनपुट डिवाइस लगभग पूरी है, एक बार देख लो क्या रह गई है आपकी, कुछ रह गई हो बताओ। लिस्ट तुम्हारे पास है, OCR रह गई अभी, OCR ने किया, ये कैसे हो सकता है, लिखो भाई OCR। OCR होशियार होती है कहते हैं, OCR। और बताओ एक बार जल्दी से, BCR हो गया ना, BCR हो गया है, बारकोड रीडर, है ना, कल किया है ना, बस पूरा हो गया, ये हो गया है, नहीं हुआ ना, हाँ इसी। और बताओ, और क्या है, माइक्रोफोन, माइक, MIC। और बताओ, RFID, हाँ RFID, और MIDI, मिडी, और कोई कार्ड रीडर, और कुछ, इतना बचा हुआ है अभी, जल्दी करो भाई फिर तो। और देख लो एक बार अच्छे से, वहाँ कंप्लीट है पूरा, वाह। आओ देखो, OCR की बात करते हैं। लैपटॉप में वेब कैमरा होता है ना, हाँ होता है, मोबाइल पर, लैपटॉप पर होते हैं। तो वहाँ मत कहना कि वो दिखाता भी है हाथों हाथ, वो तकनीक हमारे पास अलग है, हम क्लासिकल चीज़ें पढ़ रहे हैं, परंपरागत। हाँ यही है डिजिटाइजर, है ना, डिजिटाइजर। और कुछ बेटा, कुछ और है, बस ना, ठीक है। तो हेडिंग क्या अपने पास रहेगी अभी, OCR। OCR बड़ा होशियार है, तो हम पढ़ने वाले हैं OCR। बताओ फुल फॉर्म क्या होता है OCR का, बहुत शानदार, इसे कहते हैं अपन ऑप्टिकल, C से क्या होगा, कलेक्टर, और R से क्या है, रीडर। तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, अक्षरों को जो क्या कर दे, रीड कर ले। इसका काम है हाथ से लिखा डेटा हो या प्रिंटेड डेटा हो, इसे स्कैन कर देना और एडिट कर देना। जैसे तुम्हारे मोबाइल पर गूगल लेंस है,
कौन कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने यूज किया है गूगल लेंस का कभी न कभी? 3 4। बाकी लोग? आप लोग नहीं करते हैं, क्यों? सिर्फ स्नैपचैट से मतलब है हैं? गूगल लेंस होता है मोबाइल पर हमारे, और जिसने यूज किया होगा वो जानता होगा, वो फील कर पाएगा। आप करना कुछ नहीं है, जैसे ये लिखा हुआ है इसे कर दो स्कैन और कर लो कॉपी। इसको आप स्कैन करके कॉपी कर सकते हैं। कहां से होता है ये होता है गूगल लेंस से होता है। तो वहां काम क्या करता है? वहां काम करता है अपना OCR काम करता है। तो इसका काम यही है, हाथ से लिखा डेटा हो या प्रिंटेड डेटा हो, इसको हम स्कैन करके कॉपी कर सकते हैं और कहीं पेस्ट कर सकते हैं। माने टाइपिंग करने की समस्या जो थी वो क्या है आजकल समाप्त हो चुकी है। कुछ भी स्कैन करो, कॉपी कर लो और कहीं भी यूज करो, कहीं भी, है ना? बस यही हाँ हाँ, ट्रांसलेट होता है, सब कुछ तो होता है यहाँ से, है ना? वही तो बात है। बस लिखो क्या करेगा ये, तो लिखना हाथ से लिखे डेटा को, हाथ से लिखे डेटा या प्रिंटेड डेटा को, या प्रिंटेड डेटा को, या प्रिंटेड डेटा को संपादन योग्य, अर्थात इसे बोलते हैं एडिटेबल, हिंदी में कहते हैं संपादन योग्य, है ना? संपादन योग्य, एडिटेबल, संपादन योग्य टेक्स्ट में बदलता है, टेक्स्ट में बदलता है। तो ये है OCR। तो एक तो हो गया OCR। एक कह रहा कि मेरी आंखों में लेंस है, हैं? सबकी आंखों में लेंस होता है भाई, है ना? तो ये कौन सी नई बात है? सबकी आंखों में क्या होता है? लेंस होता है ना। कई बार लेंस खराब हो जाते हैं तो हम लगवाते भी हैं, आर्टिफिशियल लेंस आते भी हैं, है ना? तो लेंस सबकी आंखों में होता है, कुछ यूनिक बात नहीं है कि मेरी आंखों में लेंस है। चलें आगे, बताओ माइक से क्या होता है? MIC, माइक, माइक्रोफोन। ये है माइक्रोफोन, इससे क्या होता है? वॉइस इनपुट देने के लिए। लिखिएगा माइक, MIC। चलें आगे, आओ फटाफट, वैसे ही बहुत लेट है हम, है ना? MIC, इसका नाम क्या होता है? ये शॉर्टकट में हो गया है माइक्रोफोन। ये वैसी ही बात है जैसे मम्मी हो गई है मॉम। आजकल देखते हैं आप लोग, मम्मी क्या हो गई? मॉम, और डैडी डैड। देखा आप लोगों ने? तो ऐसे ही माइक्रोफोन नाम था पहले, आजकल क्या होगा? ये माइक। ये शॉर्टकट का जमाना है बेटा। तो माइक्रोफोन क्या हो गया है? माइक हो गया है। और इससे क्या होगा? बहुत बढ़िया, इससे वॉइस इनपुट देने में काम आता है। तो वॉइस इनपुट देने में उपयोगी। ये हो गया माइक। सब बस पता ही हो इन्हें। जैसे ये माइक है, इसे आवाज जाएगी, आपके मोबाइल पर रहता है माइक, एक होता है स्पीकर, जानते हैं आप लोग ना? कई बार माइक खराब है तो आवाज जा नहीं रही लेकिन आ रही है, देखा होगा आप लोगों ने। और कई बार स्पीकर होता है खराब तो आवाज आती नहीं है, जाती तो है, देखा है ना? तो दोनों अलग अलग बातें होती हैं। ये मत कहना कि माइक ही स्पीकर है। माइक और स्पीकर दोनों क्या होती हैं? बात तो अलग अलग होती हैं। तो माइक से आवाज जाती है और स्पीकर से आती है, ठीक है? चलो, तो ये हो गया माइक। अगला हमारे पास है RFID। फुल फॉर्म बताओ सिर्फ इसका। RFID वो है जो तुम्हारे पास है, जहां आप करते हैं स्कैन करके सुबह सुबह आते हैं, तो वो है RFID। ये भी कहां आती है? इनपुट डिवाइस का पार्ट है। इसका पता हो हमें फुल फॉर्म, बताइए क्या फुल फॉर्म होता है इसका? इसे कहते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी संपादन योग्य। अच्छा, संपादन योग्य टेक्स्ट में चलता है बेटा ऑनलाइन वालों। हमने कहा RFID, इसे कहते हैं क्या? रेडियो फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे? रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटी कार्ड, या बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन। तो ये है RFID। और ये भी होता है बेटा क्या? ये भी होता है हमारी एक इनपुट डिवाइस ही है। तो फुल फॉर्म मान लो तुमसे कभी कोई कह दे तो आपको पता हो सिर्फ, है ना? और कौन सा इसके बाद है? डिजिटल कार्ड। एक हमारे पास है कार्ड रीडर, या बोलते हैं डिजिटाइजर।
एक लिखिएगा डिजिटाइजर क्या है। डिजिटाइजर एक डिवाइस होती है, एक प्रक्रिया है जहां आप हाथ से लिखे डेटा को कंप्यूटर कोड में चेंज कर सकते हैं। जैसे जैसे तुम्हारे पास सुविधा है, अभी तुम लिखोगे कंप्यूटर, मैंने लिखा COMPUTER और ये ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा? ये क्या है? ये है डिजिटाइजर। मैंने लिखा कैसे था? हाथ से, लेकिन क्या हो गया? ये कंप्यूटर कोड में चेंज हो गया या नहीं हुआ? हुआ ना। इसे कहते हैं क्या हम? ये है डिजिटाइजर। तो ऐसी डिवाइसेस जहां हाथ से लिखा डेटा कंप्यूटर कोड में क्या हो जाए? ऑटोमेटिक चेंज हो जाए, इसे बोलते हैं क्या हम? ठीक है, आ गई बात समझ में? चलो तो लिखना। हाँ, तो ये होता है डिजिटाइजर, लिखिएगा। यह भी एक क्या है? इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस है और करता क्या है? तो हाथ से लिखे डेटा को, और हाथ से लिखे डेटा को बोलते हैं एनालॉग कई बार, है ना? हाथ से लिखे डेटा, या इसे बोलते हैं कई बार अपन क्या? एनालॉग डेटा। हाथ से लिखे डेटा को कंप्यूटर कोड में बदलता है। माइक हो गया, RFID और डिजिटाइजर। एक बचा हुआ अपने पास क्या? कार्ड रीडर। तो वो है कार्ड रीडर जहां आप अपना ATM कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आप स्कैन करते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, है ना? उन्हें ही कहते हैं अपन क्या? कार्ड रीडर कहते हैं। तो एक उसको लिख लो भाई, वो भी क्या है हमारे पास। और यहां से इनपुट डिवाइस हमारी, अच्छा मिडी बची हुई है आपकी अभी, है ना? तो मिडी का ही फुल फॉर्म जरूरी है आपको पता हो। चले आगे। पीछे वाले भैया सो गए क्या? क्या हुआ? हाथ में क्या हो गया? ठीक है, हाथ पढ़ लो थोड़ी सी। चले आगे। आइए, हमारे पास एक होता है मिडी। मिडी का फुल फॉर्म आता है कई बार कि मिडी क्या है? इसे कहते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इसे कहते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ये वो वाले वाद्य यंत्र हैं, जैसे आपने कभी देखा हो इलेक्ट्रॉनिक हारमोनियम, देखा है? एक तो होती है हारमोनियम, एक होती है इलेक्ट्रॉनिक वाली, देखा है? नाम है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, माने वाद्य यंत्रों को हम कहाँ से जोड़ दें कंप्यूटर से, उसे बोलते हैं क्या अपन? मिडी। तो मिडी का आता है फुल फॉर्म, है ना? और एक हमारे पास है आखिरी वाली, इसका नाम क्या है अपने पास? कार्ड रीडर। कार्ड रीडर है। तो लिखिएगा ATM, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को रीड करने वाली मशीन। डेबिट या क्रेडिट कार्ड को रीड करने वाली डिवाइस, इसे कहते हैं अपन क्या? कार्ड रीडर। और यहां से हमारी इनपुट डिवाइस होती हैं खत्म। चले आगे भाई। तो इनपुट डिवाइस में हमारे पास जो था अब यही था। यहां से इनपुट डिवाइस अपनी क्या है? समाप्त है, और सबके काम लगभग आप जानते हैं कि किससे क्या हो रहा है, किससे क्या नहीं हो रहा है। बताओ, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? बोल देना, है ना?
लिखने का टाइम देता हूं बेटा। चलें आगे अब। तो यहां से आपकी इनपुट डिवाइस क्या हो जाएंगी, अब समाप्त हैं। अब हम चलेंगे कहाँ, आउटपुट डिवाइस की ओर, है ना। और कल लगभग आउटपुट डिवाइस भी आपकी पूरी हो जाएंगी, है ना। अगर कल आपकी क्लास हुई तो भगवान करे कि हो जाए, हैं। कुछ लोग घूर रहे हैं कि कैसा मास्टर मिला है हमें। चलिए आइए, तो अपने पास अब आएगी क्या, अब आएगी अपने पास आउटपुट डिवाइस। तो हम बात करने वाले हैं आउटपुट डिवाइस की। तो हेडिंग है आउटपुट डिवाइस। बताओ आउटपुट किसे कहते हैं, पहला प्रश्न ये है, आउटपुट किसे कहते हैं। आप भी बोलिए, कुछ बोलिए, कोई यहां से कोई बोले, इधर से भी कोई बोलने वाला है। हाँ, क्या कहा हमने कि इनपुट के बाद प्रोसेस हुआ डेटा और फिर हमें क्या मिलता है, आउटपुट। तो आउटपुट के नाम क्या क्या हैं, रिजल्ट, ऑर्गेनाइज डेटा, इंफॉर्मेशन और प्रोसेस्ड डेटा। ऐसा डेटा जिसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट उसे कहते हैं अपन आउटपुट। हमने कहा था कि आउटपुट होता है दो प्रकार का, एक होता है सॉफ्ट कॉपी और एक होता है हार्ड कॉपी। जैसे आउटपुट होता है दो प्रकार का, वैसे ही आउटपुट डिवाइस भी होती हैं दो प्रकार की। एक होती हैं, इन्हें कहेंगे हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, और एक होती हैं क्या, बहुत बढ़िया, एक होती हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, और जो दूसरी होंगी उन्हें हम क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। सॉफ्ट कॉपी का अर्थ ये होता है कि जिसको आप स्क्रीन में प्राप्त कर लें। तो ऐसी डिवाइस जो हमें स्क्रीन पर देती हैं आउटपुट को क्या बोलते हैं हम, और जो देती हैं अपने कहाँ, पेपर पर, वो होती हैं क्या, सिंपल है। तो इनको लिखते हैं अपन की ऐसी डिवाइस जिनका आउटपुट कहाँ है, जो ऐसी डिवाइस जो स्क्रीन पर आउटपुट देती हैं, स्क्रीन पर आउटपुट प्रदान करती हैं, उन्हें कहते हैं हम क्या, उन्हें कहते हैं अपन सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। और जो आपको कहाँ दे दे, पेपर पे आउटपुट, तो लिखते हैं अपन कि ऐसी डिवाइस जो पेपर माने कागज में, पेपर में आउटपुट प्रदान करें, उन्हें कहते हैं अपन हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे यहां होता है अपने पास मॉनिटर, और क्या होगा, स्पीकर, और क्या होगा, प्रोजेक्टर। एक क्या होता है अपने पास, प्रोजेक्टर। और यहां हमारे पास क्या होगा, प्रिंटर और प्लॉटर। तो एक होगा यहां हमारे पास प्रिंटर और एक हम पढ़ेंगे प्लॉटर। तो बस ये होती है हमारे पास आउटपुट डिवाइस। तो सॉफ्ट कॉपी हो गई और हार्ड कॉपी हो गई। अब एक एक पढ़ना है। मॉनिटर और प्रिंटर है जहां टाइम लगने वाला है अपने पास, बाकी सब आसान ही है।
मॉनिटर हैं और स्पीकर हैं और प्रोजेक्टर होती हैं सॉफ्ट कॉपी। दो हमारे पास हैं, एक प्रिंटर और एक होता है प्लॉटर, PLOTTER, प्लॉटर। तो कुल यहाँ हमारे पास 5 डिवाइस हैं जो हैं हमारे पास आउटपुट। इनके बारे में ही अपने को जानना है, समझना है, पढ़ना है, लिखना है। मूल बात यह है कि आज आप कुछ चीज़ें जानोगे जो आपके व्यवहारिक जीवन पर भी क्या हैं, जरूरी हैं, है ना। जैसे आप ले रहे हैं मॉनिटर, आप ले रहे हैं टीवी, तो आपके पास कुछ जानकारियाँ होनी चाहिए, ठीक है ना। प्रिंटर के नीचे क्या लिखा है, लिखा है प्लॉटर, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। तो एक आपको पता है ट्रिक है यहाँ, एक जिनके अंत में टर हो या कर हो वो होती हैं क्या, आउटपुट डिवाइस। देख रहे हो, मॉनिटर, फिर क्या नाम है, स्पीकर, फिर क्या नाम है, प्रोजेक्टर, और फिर क्या है, प्रिंटर, और एक है प्लॉटर। तो जहां टर आ जाए और क्या आ जाए, कर, तो कर और टर क्या होती हैं, ऐसा कहते हैं, है ना। ये कोई ट्रिक नहीं है, बता रहा हूं तुम्हें मैं कि अगर अंत में क्या रहा है, टर, और क्या रहा है, कर, वो क्या होती हैं, वो होती है आउटपुट डिवाइस। ऐसा तुम रट लेना, मना बना लेना अपने मन में, ठीक है। चलो आगे चले हम। पढ़ना अपने कहाँ से है, आए शुरू करें। चलो, तो अब हमें बात करनी है किसकी, बात करेंगे अपन मॉनिटर से, है ना। तो यहाँ से हमें बात करनी है, हमारे पास जो डिवाइस है इसका नाम है मॉनिटर। ये है हमारे पास मॉनिटर। देखो ये शब्द को आपने खूब सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना। जैसे आप स्कूल पढ़ रहे होंगे तो आपकी क्लास का एक था मॉनिटर, था, याद है, आप भी थे किसी क्लास में कि नहीं थे, थे, वाह क्या बात है ना, बढ़िया शानदार है, फीलिंग अलग थी कि मॉनिटर क्लास का मैं ही हूं, है ना, लिख रहा हूं नाम। मॉनिटर शब्द का अर्थ होता है दिखाना, देखना। जैसे होता है एक शब्द मॉनिटरिंग, सुना आप लोगों ने कभी कि मॉनिटरिंग करने वाली टीम आई है। मॉनिटरिंग या हो लिखा हो मॉनिटर, इसका अर्थ है देखना या दिखाना। जैसे आपकी क्लास का था मॉनिटर, क्या करता था वो, बस दिखता था नाम कि कौन बात कर रहा है, कौन हल्ला कर रहा है, कौन गाना गा रहा है, कौन किससे बात कर रहा है ना, वो तमाम जानकारियां इकट्ठा करता था, देखा था आप लोगों ने ना। यहां भी हमारे पास है मॉनिटर। अभी क्या करेगा, कंप्यूटर के अंदर जो भी कार्य होगा ये दिखाएगा किसे, हमें। तो जो कंप्यूटर के अंदर के डेटा को, उसकी जानकारी को हम तक दिखा दे, हमें पहुंचा दे, उसे बोलते हैं क्या अपन, उसे कहते हैं अपन मॉनिटर। आई बात समझ में। अब यहां पहले अपने पास तथ्य हैं कुछ, जैसे इसे क्या क्या कहते हैं इसकी बात करेंगे। देखना पहला पॉइंट तो यही है, इसे हम बोलते हैं कि यह क्या है, यह एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। यह क्या है लिखना मत, सुनना ध्यान से अभी। ये क्या है, एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। तो सॉफ्ट कॉपी तो जानते ही हो, आउटपुट भी जानते हो आप लोग, और डिवाइस भी जानते हो। दूसरी बात, इसका एक नाम है, एक नाम इसका है VDU, एक नाम है VDT। एक बोलते हैं इसको क्या हम, VDU, और एक बोलते हैं इसे हम VDT। तुमसे कभी कोई कहे कि बताओ मॉनिटर का अन्य नाम क्या है, तो क्या कहोगे, VDU, या कहोगे VDT। इसका आता है फुल फॉर्म परीक्षा में कई बार, पटवारी में एक पहले आ चुका है और एक इस बार आएगा। बताइएगा क्या होता है, एक ये, एक हमारे पास है विजुअल, और डी से है डिस्प्ले, और यू से है यूनिट। याद रहेगा क्या है इसका फुल फॉर्म, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और ये क्या है, विजुअल डिस्प्ले, टी से क्या है, टर्मिनल। तो टी से क्या है, टर्मिनल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये यूनिट शब्द आया है। तो कई बार बच्चों अपन आउटपुट डिवाइस को क्या बोलते हैं, अपन आउटपुट यूनिट भी बोलते हैं। तो चाहे कहना डिवाइस या बोलना अपन यूनिट कह दें, ये एक बात एक ही है ना। चाहे किसी को कह दें अपन डिवाइस या कह दें अपन, ये बात लगभग लगभग क्या हमारे पास एक ही है। तो इसको हमने नाम दिया है क्या, VDU, या नाम दिया हमने VDT, विजुअल डिस्प्ले, या बोलें विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि इस शब्द को आपने सुन रखा है पहले भी, किसे, टर्मिनल को। बताओ कहां याद है तुमको टर्मिनल, हमने पढ़ा है कहां, जब पढ़ा है मिनी और मेन फ्रेम, याद है किसी को। हमने कहा था कि इस टर्मिनल शब्द का अर्थ क्या होता है, टर्मिनल का
टर्मिनल का अर्थ क्या होता है, जल्दी बताओ। टर्मिनल शब्द का अर्थ क्या होता है, छोर। हमने कहा कि कंप्यूटर में होते हैं दो छोर, कितने छोर, दो छोर। एक रहेगा जहां सर्वर है और एक हम जो किसी क्या है, कनेक्ट हैं, ये क्या होता है, क्लाइंट। तो हमने कहा कि ये है टर्मिनल। आई बात समझ में। आखिरी छोर। एक प्रश्न आया कि मॉनिटर को वीडीटी कब कहते हैं। मैं कहूं कि मेरे पास ये है मॉनिटर, मान लेना है ना कि ये क्या है अपने पास, तो इसे बोल सकते हैं क्या अपन, वीडीटी। जब क्या जुड़ेगा इससे, कीबोर्ड या सीपीयू, कोई एक छोर इसके पास तो हो, तब क्या नाम होता है इसका, वीडीटी नाम होता है। तो टर्मिनल शब्द का अर्थ होता है क्या, छोर। क्या होता है, बिंदु, छोर, है ना। मैंने समझाया भी था आप लोगों को कि एक होता है सीएसटी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, और वहां का क्या है, ये आखिरी बिंदु होता है, ठीक है ना। तो इसका अर्थ है वीडीटी का, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। और जब हम अपने मॉनिटर को जोड़ते हैं किससे, कीबोर्ड से या कुछ और जोड़ेंगे, तो बनेगा क्या नाम उसका, नाम बनता है वीडीटी नाम बनेगा, है ना। तो याद रहेगा नाम आप लोग को ये वाला। तो ये हो गया क्या, दो बातें हो गई। फिर इसका जनक कौन है, किसे पता है जनक, तो नाम है कार्ल फर्डिनेंड ब्रॉन। क्या नाम एक बार बोलना, कार्ल फर्डिनेंड ब्रॉन। कार्ल फर्डिनेंड ब्रॉन जनक हैं किसके, मॉनिटर के। याद रहेगा नाम, ये देखो नाम कठिन कठिन होंगे तो बोलना पड़ेगा, कई बार बोलना पड़ेगा आपको। जनक क्या है, कार्ल फर्डिनेंड ब्रॉन, जनक हैं किसके, मॉनिटर के हैं, ठीक है। तो ये बात है किसके बारे में, मॉनिटर के बारे में। आप लिखिएगा इसको। फिर अपन चलते हैं आगे। वीडियो ज्यादा अटक रहा है। ब्रॉन है ना, BRAUN, ब्रॉन। हाँ हाँ कह सकते हो, बिल्कुल। स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस कौन सी है, मॉनिटर, है ना। तो ये बात है ना, किसके बारे में, मॉनिटर के बारे में। तो याद रहेगा पहले ये, इसके एक तो बात हो गई सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। दूसरी बात है नाम इसके हैं VDU या नाम है VDT। इसके जनक कौन है, तो कार्ल फर्डिनेंड ब्रॉन है। अब इसके बारे में कुछ बेसिक बातें हैं, सुन बढ़े आगे अपन। तो इसे कहते हैं विशेषताएं। किसकी विशेषताएं पढ़ रहे हैं हम, मॉनिटर की। तो आगे बढ़ने से पहले इन विशेषताओं को ध्यान रखिएगा। बेसिकली ये जरूरी बातें हैं जो आपको जानना चाहिए। विशेषताएं, देखो एक सामान्य सा प्रश्न है, जैसे आपने कहा कि ये जो आपके पास लगा हुआ पैनल है, इसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी साइज बताओ, 25 इंच, 24, कितने इंच की हो गई टीवी, 15, 27, 70, 75 के आसपास है ना, ये 75 इंच है ना हमारे पास ये। तो इसको मापते कैसे हैं, ऐसे, कैसे, ऐसे, है ना। पता सबको ना बात, ये तुम्हारे मोबाइल की स्क्रीन होगी, तुमसे कभी किसी ने कहा कि स्क्रीन साइज को कैसे मापते हो, तो क्या कहोगे, ऐसे। ऐसे कैसे हैं, विकर्ण से। कैसे, विकर्ण से। तो इस कोने से लेकर के
उस कोने तक मापते हैं लंबाई को हम। तो तुम्हें पता हो, तुम्हारे घर में टीवी आ रही है इतने इंच की, 56 इंच का सीना होता है, 65 इंच की टीवी होती है ना अपने पास। तो ऐसे ही पता हो कि मापते कैसे हैं इसको हम, विकर्ण से। ये प्रश्न है कि आपके पास लगी है टीवी, तो इसकी लंबाई को कैसे मापेंगे हम, विकर्ण से, डायगोनली मापते हैं, है ना। याद रहेगा ये तथ्य है, और सबको ये बात पता होनी चाहिए, है ना। तो लिखेंगे पहली बात, मॉनिटर स्क्रीन की लंबाई को, मॉनिटर स्क्रीन की लेंथ को, लंबाई को विकर्ण से मापते हैं। विकर्ण बोले तो डायगोनल, है ना, डायगोनली मापते हैं, विकर्ण से मापते हैं। चलो एक बात तो ठीक है, दूसरी बात करते हैं अपन अब। देखना, स्क्रीन पर लिखना नहीं, सुनना है अभी आप लोगों को, है ना। स्क्रीन पर जो सबसे छोटा एलिमेंट है जिसकी सहायता से आप कुछ भी देख पाते हैं, वो क्या होता है, वो होता है पिक्सल। क्या होता है, पिक्सल। तो स्क्रीन में जो सबसे छोटा हिस्सा है जिसकी सहायता से आप किसी इमेज को या टेक्स्ट को देखते हैं, वो किससे मिलकर के बनता है, तो पिक्सल से मिलकर के बनता है। याद रहेगा। तो हमने कहा कि हमारे स्क्रीन का सबसे छोटा जो पार्ट है उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं पिक्सल। तो एक चीज है, इसे कहा गया पिक्सल। तो दो बातें इसकी रखना है ध्यान आपको। ये क्या है, यह है स्क्रीन का सबसे छोटा एलिमेंट। पिक्सल का अपना फुल फॉर्म होता है, इसे कहते हैं अपन पिक्चर एलिमेंट। यहाँ जो भी टेक्स्ट है, कोई भी इमेज है, कोई भी वीडियो है, वो किससे मिलकर के बना है, तो पिक्सल। माने स्क्रीन में आवश्यक क्या होता है, पिक्सल, है ना। इसे कहते हैं, दो तीन बातें इसके बारे में है। पहला यही है कि यह क्या है, यह स्क्रीन का, क्या कहोगे, स्क्रीन का सबसे छोटा क्या होता है, ये पार्ट है, एलिमेंट है, छोटा एलिमेंट है। इसका नाम है पूरा क्या, कोई, बिल्कुल, इसका नाम क्या है पूरा, पिक्चर एलिमेंट। तो फुल फॉर्म इसका है पिक्चर एलिमेंट। पिक्चर एलिमेंट, इसका आकार कैसा होता है, आकार देखा आपने कभी पिक्सल के, हैं, बोलो। आप कभी अपनी फोटो को जूम किए हो, किए हैं जूम फोटो को, तो कई बार कहते हैं पिक्सल फट गए हैं, बोलते हो कि नहीं बोलते, है ना। कैसे होते हैं वो, बिल्कुल स्क्वायर। तो इसके आकार कैसे होते हैं, इनका जो आकार होता है वो होता है वर्गाकार। कैसे होते हैं ये, वर्ग के आकार के होते हैं, या बोलेंगे अपन क्या, ये स्क्वायर होते हैं। कैसे होते हैं, ये स्क्वायर होते हैं। तो इसका आकार होता है वर्गाकार। फुल फॉर्म क्या है, तो स्क्रीन पर जो कुछ भी आप देख पाते हैं वो बना किससे है, बना है पिक्सल से। अब बताओ, मान लीजिएगा मैंने कहा कि तुम्हारे पास एक स्क्रीन है, मैंने कहा कि तुम्हारे पास ये स्क्रीन है ना। अब निकालना है कि इस स्क्रीन पर कितने पिक्सल हैं। मैंने कहा कि मेरे पास ये बने हैं चौकोर आकार के, क्या, ये बन गए अपने पास पिक्सल, ठीक है। अब तुमसे कोई कहे कि बताओ इस स्क्रीन पर कितने पिक्सल हैं, काउंट करो, तो क्या करोगे, काउंट कर लोगे, करो फिर काउंट, नहीं कर पाओगे, करो फिर जल्दी से, 100, हाँ हाँ बिल्कुल। तो हमें क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और एक तुम्हें कहाँ से मिल जाए, ऊपर से। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो 11 गुणे 8 बराबर। ये तरीका है ना कि मेरे पास इसमें कितने बॉक्स हैं, ये पिक्सल हो गए। अगर निकालना है कि इसमें मेरे कितने कुल पिक्सल हैं, तो मेरे पास क्या गया, चौड़ाई में मिल जाए और ऊंचाई पर, तो मैं क्या कर दूंगा, इनका कर दूंगा। यही होता है क्या, यही होता है रिजोल्यूशन। तो स्क्रीन पर जो कुल पिक्सलों की संख्या होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं रिजोल्यूशन। और इसका अर्थ क्या है, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ पिक्सल, कहाँ, स्क्रीन पर। अगर ये ज्यादा होंगे तो क्वालिटी क्या होगी, बताओ। मैं कहता हूं कि मेरे पास अगर पिक्सल ज्यादा है तो क्वालिटी क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी। अगर ये घट रही तो क्वालिटी, पक्का, लॉक कर दें, सोच के बताओ, है ना, सोच लिया, पक्का, इधर इधर सोच लीजिए आप लोग भी, ठीक है सब। हमने क्या कहा, अगर आपके पिक्सलों की संख्या बढ़ रही है तो क्वालिटी क्या होगी,
बढ़ेगी। अगर ये घटेगी तो क्वालिटी, तो अगर मैं ये कहूं तुमसे कि जो हमारे पास है रिजोल्यूशन ये बढ़ेगा तो क्वालिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ये घटेगा तो क्वालिटी घटेगी। दूसरी बात देख लो, तुम्हारे पास अभी 88 पिक्सल है, मैं कहूँ कि मेरे पास सेम आकार की टीवी है और यहाँ मेरे पास संख्या कम गई, बताओ कहाँ दिख रहा ज्यादा अच्छा, यहाँ दिखेगा मुझे ज्यादा अच्छा। तो अगर पिक्सल आपके पास ज्यादा है तो क्वालिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। और इसी का संघर्ष लगातार चल रहा है। जैसे हमने कहा कि हमारे पास 4K पैनल है ये वाला, फिर हमने कहा कि हमारे पास कौन सा है 8K आ रहे हैं आजकल। तो ये 8K और 4K क्या है, रिजोल्यूशन की तो बात कर रहा है वो। तो इसी को हम लगातार क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और जब तक बढ़ता रहेगा तो क्या होगा, क्वालिटी हमारी इंप्रूव होती रहेगी हर बार। तो तुम्हें कहना है यहां से लिखो, पहले यहां तक फिर चलते अपन आगे। इसको लिख लिए हो, इसको लिखना है। लिख लिया क्या, लिखो आराम से, जो नहीं लिख पाए थे पहले लिख लिया है, कोई बात नहीं। और लोग भी लिख लें, बाकी लोग भी लिख लें, है ना, क्लास सभी के लिए है। चलें आगे। तो पिक्सलों का अगर संख्या बढ़ रही है तो क्वालिटी क्या होती है, बढ़ेगी। अगर ये घटेगी तो क्वालिटी घटेगी। अब बताओ, अगर इनका आकार बड़ा हो जाए तो क्वालिटी क्या होगी, बताओ। मैं कहता हूं कि अगर पिक्सलों का आकार बड़ा है, पिक्सल्स का साइज, इनका आकार बड़ा है तो क्वालिटी क्या होगी, घटेगी बढ़ेगी, बढ़ेगी ना, घटेगी। पिक्सलों का आकार बड़ा हो तो क्वालिटी घटेगी बेटा, क्या होगी, घटेगी, है ना। और इनका आकार कम हो जाए तो क्वालिटी, पिक्सलों का साइज बढ़ता है तो क्वालिटी घटती है। इनका साइज कम जाएगा, आकार इनका छोटा हो जाएगा तो क्वालिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जितने छोटे पिक्सल उतनी बढ़िया। जब आप फोटो जूम कर देना, पिक्सलों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, तो क्वालिटी क्या होती है, घट जाती है ना। सिंपल सी बात वही है, याद रहेगा। अब बताओ, अगर पिक्सलों के बीच की दूरी बढ़ रही है तो क्वालिटी क्या होगी, बताओ, घटेगी ना, पक्का। मैंने कहा कि पिक्सलों के बीच की दूरी बढ़ रही है तो क्वालिटी घटेगी, और दूरी घट रही है तो क्वालिटी बढ़ेगी। ये बात सबको क्लियर है ना। तो यहां से आते हैं कुछ प्रश्न जो दिमाग को घुमाते हैं। दिमाग आपका यूज होगा इन प्रश्नों पर, है ना, ठीक है। एक कह रहा कि आज अच्छे मूड पर लग रहे हैं, भाई रोज लगता हूं, है ना, आज बस थोड़ी। चलें आगे, आइए। तो अभी हमें बात करनी है टोटल नंबर ऑफ पिक्सल पर, कुल पिक्सलों की संख्या, है ना। तो यहां से हमारे पास आता है शब्द एक, इसे कहते हैं क्या हम, रिजोल्यूशन कहते हैं। ये तुम्हें पता हो कि कैसे निकालते हैं रिजोल्यूशन, क्या कहोगे, चौड़ाई गुणे, बोलो जल्दी से, ऊंचाई। तो चौड़ाई में स्थित पिक्सलों की संख्या, स्थित पिक्सल गुणे कहाँ मिलेंगे आपको, ऊंचाई में। देखो आपके पास जो स्क्रीन होती है उसमें एक हमारे पास तो क्या है, चौड़ाई, और एक है ऊंचाई। हमने कहा कि यहां हमारे पास ये क्या होता है, ये है चौड़ाई और ये वाली होती है हिस्सा ऊंचाई। लंबाई तो कहां से निकाल रहे हैं पर इसकी, विकर्ण से निकाल रहे हैं, है ना, ठीक है। तो चौड़ाई में स्थित पिक्सलों की संख्या गुणे ऊंचाई में
स्थित पिक्सल की संख्या, स्थित पिक्सल, इसे क्या मिलेगा आपको, इससे मिल जाएगा रिजोल्यूशन। तो अगर मैं चाहूं तो इसे लिख दूंगा W गुणे H, इससे क्या मिलता है अपने को, मिलता है रिजोल्यूशन मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर ये बढ़ रहा है तो क्वालिटी क्या होती है, बढ़ जाएगी। तो हमने कहा कि हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है क्या, रिजोल्यूशन बढ़ रहा है, इसका अर्थ है क्वालिटी क्या होगी, घटेगी, बढ़ेगी। रिजोल्यूशन अनुक्रमानुपाती क्वालिटी के, ऐसा आप कह सकते हैं। याद रहेगा, ये याद रहेगा ना। और इसका अर्थ क्या है, तीर का। कल को मत पढ़ना कि रिजोल्यूशन ऊपर का तीर, फिर एक और तीर, फिर क्वालिटी ऊपर का तीर। रिजोल्यूशन की हिंदी बताओ, बताओ भाई, कोई है, कोई है? अरे यार हिंदी नहीं पता यार हमें, इसकी हिंदी नहीं शब्द है ना रिजोल्यूशन, इसकी हिंदी उंदी अपने पास है नहीं, है ना। गूगल मत करना कि क्रांतिकारी आ जाएगी, क्रांति, है ना, तो वो ही नहीं करना है, शब्द है, डायरेक्ट लिखो। जब भी आपको स्क्रीन में निकालना है रिजोल्यूशन, हमारे पास तरीके हैं कि आप क्या करिए, गुणा कर दीजिए, किसका, चौड़ाई का ऊंचाई से, है ना। रिजोल्यूशन की हिंदी, या कोई कहे कि पिक्सल की हिंदी, है ना, तो फिर दिक्कत है, क्योंकि इनकी हिंदी हम पढ़ते नहीं है। शब्द हैं तो शब्द हैं, शब्द हैं, सिंपल। अब कोई कहे बताओ पिक्सल की हिंदी क्या है, तो कुछ हिंदी है क्या पिक्सल की, ऐसे ही होगी भी तो अपने काम की वो नहीं है, है ना। चलें आगे, लिख लिया यहाँ तक, बताओ कोई डाउट यहाँ तक किसी का नहीं है, वाह क्या बात है। देखो एक हमारे पास शब्द आएगा, एक तो हमने इसका क्या किया है, गुणा किया है, तो क्या मिला अपने को, क्या मिला, बोलो। अगर इसका दे दे भाग तो क्या मिल जाएगा। अगर तुमसे कोई ये कहता है कि मैंने क्या किया, मैंने ऊंचाई को डिवाइड कर दिया किससे, चौड़ाई से, हाइट से, तो मुझे जो मिलता है इसे मैं कहता हूं ऑस्पेक्ट रेशियो। क्या बोलूंगा इसको मैं, ऑस्पेक्ट रेशियो कहता हूं। तो लिख लो इसको भी कि ऑस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, ये हमारे पास आएगा शब्द। तो अगर मैं क्या करूं, चौड़ाई में स्थित पिक्सलों की संख्या को क्या दे दूं, ऊंचाई में से भाग दे दूं, तो क्या मिलेगा अपने को, मिलता है अपने को ऑस्पेक्ट रेशियो। आपने कभी देखा हो 16:9 देखा ऐसे लिखा हुआ, कहीं देखा हो 4:3, या देखा हो 1:1, ये सब क्या होता है, ये सब होता है ऑस्पेक्ट रेशियो। ठीक है ना। तो एक संबंध बनता है गुणा से और एक बनता है इसके भाग से। रिजोल्यूशन मीन्स संकल्प, एक बता रहा भाई, हिंदी मत ढूंढना, है ना। संकल्प, क्रांति, इनसे रहना है बच के हमें, है ना। एक है अपने पास एस्पेक्ट रेशियो, है ना। तो ये क्या है, इसका हमारे पास क्या आता है कि भाग दे दीजिए आप लोग, सिंपल। तो इसका मतलब क्या है, अगर तुम्हारे पास कोई दिया हो एक रिजोल्यूशन, तो क्या तुम इससे एस्पेक्ट रेशियो निकाल लोगे, निकाल लोगे ना। बस यही कहना था कि हाँ निकाल लेंगे, कैसे करके, भाग देंगे अपन, सिंपल, है ना। आगे चलें। अब हमारे पास है 2 पिक्सलों के बीच की दूरी, इसे क्या कहते हैं, बताओ जल्दी से। पढ़ के तुम लोग आए ना, तुम लोग पढ़ के, तुम्हारे पास किताब थी, पढ़ के नहीं आए हो, नहीं आते हो पढ़ के, कोई बात नहीं, पढ़ो फिर। ये हमारे पास आएगा, इसे कहते हैं क्या हम, डॉट पिच। क्या बोलेंगे, डॉट पिच। पिच किसे कहते हैं जानते हैं आप लोग, बताओ, बैटिंग पिच। तो क्या होता है, यहां अपने पास है 3 विकेट और यहां भी क्या है अपने पास, इनके बीच की दूरी क्या होती है, केवल होती है पिच। तो मैंने कहा कि एक डॉट यहां है और एक डॉट यहां है, ये डॉट अर्थ क्या है इसका,
पिक्सल, और इनके बीच की हमारे पास क्या होगी, एक दूरी, इसे क्या बोलेंगे हम, डॉट पिच कहेंगे। क्या बोलेंगे, डॉट पिच। तो दो पिक्सलों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम, डॉट पिच कहते हैं। ये पॉइंट रखिएगा ध्यान, दो पिक्सल के बीच की दूरी, दो पिक्सल के मध्य की दूरी को, मध्य की दूरी को डॉट पिच कहा जाता है, डॉट पिच कहा जाता है। इसे मापते हैं हम mm पर। mm का अर्थ होता है मिलीमीटर, इसे mm में मापा जाता है। और एक बात हमारे पास और है कि अगर डॉट पिच बढ़ेगी तो क्वालिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो मैंने कहा कि डॉट पिच व्युत्क्रमानुपाती होता है ना क्वालिटी के। डॉट पिच बढ़ रही है तो क्वालिटी इसकी घट रही है, क्वालिटी घट रही है, और वो घट रही तो क्वालिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऑस्पेक्ट रेशियो की हिंदी है ऑस्पेक्ट अनुपात। रेशियो माने क्या होता है, अनुपात, उसकी तो है अनुपात है। डॉट पिच को बोलते हैं फॉस्फर पिच भी, है ना। तो दो पिक्सलों के मध्य की दूरी को बोलते हैं अपन डॉट पिच। इसे मापते हैं अपन मिलीमीटर पर, और डॉट पिच बढ़ रही तो क्वालिटी क्या होगी अपनी, घट रही है। और इसका ठीक उल्टा भी सही होगा, अगर डॉट पिच हमारी घटेगी तो क्वालिटी बढ़ेगी। ये हो गई डॉट पिच। ये सारी बातें जरूरी हैं, है ना, जानना। आगे चलें अपन, बताओ। इसके बाद हमारे पास आएगा जो कुछ उसका संबंध भी रहेगा अपने स्क्रीन से। बढ़े आगे, चलो। तो अगली की जो बात करने वाले हैं वो है, इसे कहते हैं रिफ्रेश रेट। क्या बोलेंगे, रिफ्रेश रेट, रिफ्रेश दर, रिफ्रेश रेट कह लो, और रेट को बोलते हैं अपन क्या, दर। तो इसे क्या कहते हैं अपन, रिफ्रेश दर कहते हैं। देखो रिफ्रेश दर क्या होती है, स्क्रीन जो आपको लगातार दिख रही जलती हुई, वास्तव में क्या होता है इसके बैकग्राउंड पर, ये लगातार चालू और बंद। ये रिफ्रेश रेट आपके मोबाइल का भी होता है, आपने कभी देखा हो, मोबाइल लेने से पहले देखा है कभी, आज तक नहीं देखा। कितनी है तुम्हें मोबाइल की रिफ्रेश रेट, 90। आपके बाकी लोग तो भैया कैमरा देखते हैं, खत्म कहानी। कैमरा देख लो और देख लो रैम रोम कितनी है ना। मोबाइल पर भी होता है रिफ्रेश रेट। क्या होता है रिफ्रेश रेट, रिफ्रेश रेट समझो ध्यान से, स्क्रीन जो आपको लग रही है लगातार चल रही है, ऐसा होता नहीं है। स्क्रीन लगातार क्या होती है, चालू और बंद होती रहती हैं। कंप्यूटर स्क्रीन हो, या मैं कहूँ तुम्हारे घर में लगे हुए हैं बल्ब, तो बल्ब और क्या होते हैं, स्क्रीन लगातार क्या होती हैं, ये चालू और बंद होती रहती हैं। तो कोई स्क्रीन एक सेकंड में जितनी बार चालू और बंद होती है उसे कहते हैं, उसका रिफ्रेश रेट कहते हैं। आई बात समझ में, नहीं आ रही। मैंने कहा कि तुम्हारे पास अभी रखी हुई ये स्क्रीन है, आपको लग रहा है कि क्या है, लगातार चल रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वास्तव में घटना ये घटती है कि ये स्क्रीन लगातार क्या होती हैं, चालू और बंद होती रहती हैं। देखो ये वैसी ही बात है, आपने कभी ये सुना हो ना कि दरअसल जो वीडियो हैं ये क्या हैं, आपके कैमरे के द्वारा एक सेकंड में कितने फोटो चेंज किए जा रहे हैं, उससे ही बनता है क्या, वीडियो। दरअसल वीडियो है क्या, लगातार फोटो का बदलना, यही तो है वीडियो। तुमसे कोई कहे टेक्निकली वीडियो क्या है, तो क्या कहोगे कि मेरे पास एक ऐसा कैमरा है जो एक सेकंड में बहुत सारी फोटो क्या 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 कर रहा है, वो चेंज कर रहा है। तो इससे क्या बन रही है, इससे बन रहा है वीडियो। ये यस या नो, आपने कभी इस बात को फील किया ना। जैसे बचपन में हमारे पास एक आता था कैमरा प्लास्टिक वाला, देखा आप लोगों ने, उसमें थी सामने रील, और उसे हम घुमाते थे बहुत तेज तेज से, देखा आप लोगों ने कभी, तो लगता था कि चल रहा है वीडियो चल रहा है। कभी आपने फील किया हो ऐसे। तो बेसिकली हमारे पास ये भी है रिफ्रेश रेट, है ना। अब अगर आपकी रिफ्रेश रेट ज्यादा है तो क्वालिटी क्या होगी,
अच्छी होगी। अगर ये कम है तो क्वालिटी कम जाएगी। और मापते हैं इसको हम किस में, हर्ट्ज में मापते हैं, है ना। तो आप जब भी मोबाइल लेना, टीवी लेना, तो क्या देखोगे, रिफ्रेश रेट भी आप लोग देखेंगे। देख लेंगे नहीं देखेंगे, देख लोगे ना। चलो शुरू करें आगे अपन। आइए लिखिएगा, किसी स्क्रीन के द्वारा, किसी मॉनिटर स्क्रीन के द्वारा, किसी मॉनिटर स्क्रीन के द्वारा, स्क्रीन के द्वारा एक सेकंड में, एक सेकंड में बदले गए फ्रेम की संख्या, बदले गए फ्रेम की संख्या को, फ्रेम की संख्या को, संख्या को रिफ्रेश रेट कहा जाता है। संख्या को रिफ्रेश रेट कहा जाता है, रिफ्रेश रेट कहा जाता है। इसे हर्ट्ज में मापते हैं, इसे हर्ट्ज में मापते हैं। और अगर आपका रिफ्रेश रेट ज़्यादा है तो क्वालिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर रिफ्रेश रेट ज़्यादा है तो क्वालिटी क्या होगी, ज़्यादा। और अगर कम तो क्वालिटी कम हो जाएगी। लिख लिया क्या भाई? ये हमारे पास है रिफ्रेश रेट। देखो तो क्या क्या पढ़ लिया आपने, लंबाई कैसे मापते हैं, और क्या पढ़ लिया, पिक्सल क्या होते हैं, और क्या पढ़ लिया, डॉट पिच क्या होती है, रिजोल्यूशन क्या होता है, ऑस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, रिफ्रेश रेट क्या होता है। पढ़ लेते हैं, कुछ पढ़ लिया। एक होती है पीपीआई, क्या होती है, एक होती है अपने पास क्या, पीपीआई। इसकी बात करते हैं, आगे बढ़े हम। ठीक है, तो आपके मोबाइल का भी होगा एक रिफ्रेश रेट होगा, देखना कितना है ना। एक पढ़ना आपने क्या, पीपीआई। इसे कहते हैं घनत्व, क्या बोलते हैं, डेंसिटी, घनत्व बोलते हैं इसको हम। ये बेसिकली तय करता है गुणवत्ता किसकी, मॉनिटर की। तुमसे कभी कोई करे प्रश्न कि स्क्रीन की, या मेरे पास शब्द है मॉनिटर स्क्रीन की गुणवत्ता को किस में मापते हैं, तो मापते हैं हम किस में, पीपीआई पर, है ना। गांव में कहते हैं ना कि सो जा बच्चा पीपीआई, बोलते हैं आप लोग, बोले कभी पीपीआई, पीपीआई वही है पीपीआई यहाँ भी। और एक होता है डीपीआई, क्या होता है एक, डीपीआई। ये कहाँ होता है, ये होता है प्रिंटर में। ये कहाँ होगा, प्रिंटर में। तुमको शब्द का मिल जाए पिक्सल, क्या मिल जाए, पिक्सल। तो पिक्सल का संबंध किससे है, स्क्रीन से संबंध है ना। और देखना ध्यान से, ये है पीपीआई। इसका लिख लें फुल फॉर्म, आगे फिर बात करते हैं अपन आगे। इसका फुल फॉर्म है पिक्सल, और पी से है पर, और आई से है इंच। तो ये है पिक्सल पर इंच, पिक्सल पर इंच, है ना। बेसिकली क्या होता है, हमने कहा कि तुम्हारे पास ये स्क्रीन है मान लेना, और इसके 1 इंच के एरिया में कितने पिक्सल हैं, वही क्या होता है इसका, पीपीआई होता है। वास्तव में ये क्या है, इसे वास्तव में हम कहते हैं कि ये स्क्रीन का क्या है, घनत्व है। तो अगर इसकी घनत्व जितना ज्यादा रहे, क्वालिटी क्या रहेगी, उतनी ही बढ़िया रहेगी। मैंने कहा कि अगर यहाँ क्या है, बहुत ज्यादा मेरे पास पिक्सल है तो क्वालिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर ये कम है तो क्वालिटी क्या होगी, कम जाएगी। तो वास्तव में ये क्या होता है, ये होता है स्क्रीन का घनत्व। और पीपीआई का अर्थ होता है कि 1 इंच चौड़ाई और ऊंचाई, इस वाले एरिया पर पिक्सलों की जो संख्या होगी वही क्या होता है, इसका पीपीआई होता है। ठीक है ना। जैसे आप निकालते हैं सामान्य बोलचाल में घनत्व निकालते होंगे, जैसे आपने कहा कि आपका राजस्थान है, यहाँ का कितना है घनत्व,
इसे बोलते हैं अपन क्या, जनसंख्या घनत्व। पढ़ा आपने कभी इसको? तो 1 किलोमीटर एरिया पर कितने लोग रह रहे हैं, है ना, ऐसे निकालते हैं ना, ऐसे ये भी निकल रहा है यहां हमारे पास। तो इसकी परिभाषा कहती है कि 1 इंच के क्षेत्र में कुल पिक्सल की संख्या, कुल पिक्सल की संख्या को क्या कहते हैं, संख्या को पीपीआई कहा जाता है, को पीपीआई कहा जाता है। और अगर ये बढ़ेगा तो क्वालिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो हमने कहा कि पीपीआई बढ़ रहा है तो क्वालिटी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर ये घटेगा तो क्वालिटी घटेगी। बहुत बढ़िया। पीपीआई पिक्सल पर इंच, इसे कहते हैं बेसिकली, ये डेंसिटी है स्क्रीन की। अगर ये बढ़ती है तो क्वालिटी बढ़ती है, अगर ये घटेगी तो क्वालिटी घटेगी। कर्सर के दाईं ओर के एक एक अक्षर समझाते हैं भाई, है ना, कल सैनी, मिस्टर सैनी जी को। लिख लिया? कौन लिख रहा अभी? लिखो लिखो, आराम से लिखो। कल से एक डाउट आया हुआ है, हालांकि बहुत आसान डाउट है ये तो, कि कर्सर के अगर हम कहीं लिखे हुए हैं, हमारे पास लिखा हुआ कोई अक्षर है, तो कर्सर के बाईं ओर हटाना, तो क्या हमारे पास है, बैक स्पेस। दाईं ओर के लिए हमारे पास डिलीट है ना। हमारे यहाँ पीपी को बोलते हैं, गाड़ी को बोलते हैं। हाँ भाई, हमारे यहाँ भी बोलते हैं पीपी को। क्या बोलते हैं भाई? पीपी को बोलते हैं गाड़ी। एकदम बात ठीक है ना? हाँ, पीपी को गाड़ी। हाँ, वही बात है। अब अपने पास है एक डाउट, उसकी बात करेंगे, फिर चलते अपन आगे। हमारे पास इसके बाद रहेगा, इसे कहेंगे हम क्या, प्रकार। मॉनिटर के होते हैं प्रकार, तो कई सारे प्रकार हैं, उनकी बात करेंगे, और फिर लगभग आज हम इसे पढ़ लेंगे प्रकार को, है ना। और कल हो जाएगा अपना प्रिंटर, प्रोजेक्टर। बस दो ही हैं बड़ी बड़ी, और प्रिंटर और एक हमारे पास क्या है, प्रोजेक्टर। बाकी तो हमारे पास सब तुरंत तुरंत हो जाएंगी। कुछ बचेंगे क्या नोट्स में भाई? बच गया क्या कुछ? हाँ, स्पीकर बच गया, कोई बात नहीं। चलें आगे, लिख लिया? आ जाओ फिर। तो देखो, एक डाउट है ना, हालांकि आप लोग जानते हैं डाउट को अच्छे से, फिर भी बात करते हैं अपन। देखना, मैं एक डाउट ये कह रहा है कि आपने कुछ मान लीजिए लिखा, आपके पास लिखा हुआ है ये उत्कर्ष, और आपके जो कर्सर है वो कहीं है, यहाँ है कर्सर मान लो, और अब डिलीट की प्रेस करोगे तो क्या होगा, बताओ पहले, है ना। ये ए है ना, ये क्या है, ए, तो क्या हटेगा, ए हटेगा। अगर कर्सर की दाईं ओर है हमारे पास, दायां क्या है, तुम्हारा दायां दायां है, दायां क्या है ये अपने पास, और ये क्या है, ये है लेफ्ट। तो अगर आपको ए हटाना है तो आप क्या प्रेस करेंगे, डिलीट की। तो ए हटता है किससे, ए हटता है डिलीट वाली की से, और हटाना है हमें के, तो क्या हटेगा, किससे हटेगा, ये बैक स्पेस से। ये आपको हमने कल डिस्कस किया है बहुत अच्छे से, कि बैक स्पेस से क्या होता है, कर्सर के और डिलीट से कर्सर के दाईं ओर, है ना, ऐसे। और वो भी एक एक अक्षर हटेगा, यही लिखा था ना हमने, ठीक है। हाँ, डाउट किसी को क्या करना है, पूरा? तो फिर कंट्रोल के साथ करना, क्या करना, कंट्रोल। आगे हम पढ़ेंगे। अगर तुम्हें हटाना है पूरा अक्षर तो क्या करो, पहले इसको करो कंट्रोल के साथ, है ना, कंट्रोल प्लस डिलीट।
चलें आगे, आइए। तो लगभग जो बातें थी हमारी जुड़ी हुई, जिनका संबंध किससे है, हमारे पास स्क्रीन से संबंध था, वो हमने पढ़ लिया है। बिट मैपिंग, देखो बिट मैपिंग उस जमाने की बात है जब हमारे पास सिर्फ टेक्स्ट थे। जैसे आपने कभी ये पढ़ा हो कि हमारे पास जो आज ब्राउज़र दिखाता है हमें इमेज, वीडियो, मैप, GIF, फोटो, है ना, न्यूज़, हमारे जो ऐप्स आज वाले हैं जिन्हें हम बोलते हैं ब्राउज़र, देखो ध्यान से समझो। तुम्हारे पास यहाँ क्या आएगा, कहाँ है ब्राउज़र, ये अपने पास क्या ब्राउज़र, खुल जा सिम सिम, हैंग हो गया, अरे नहीं, नया है ये हैंग नहीं होता है ना। जैसे आप देखते हैं कि आपने कुछ सर्च किया, आप यहाँ आए और आपने सर्च किया उत्कर्ष, सर्च कर दें, ये है सर्च। तुम्हारे पास आ रहा इमेज, वीडियो, न्यूज़, मैप, शॉपिंग, बुक्स और मोर है, वेब, फ्लाइट, फाइनेंस। जो आपको ये सर्च मिल रहा है आज ब्राउज़र पर, ये तब नहीं था। कब? जब ये शुरू में बन रहे थे। हमारे पास जो पहले थे ब्राउज़र, वो केवल और केवल हमें टेक्स्ट में रिप्लाई दिया करते थे, माने अक्षरों से लिखी हुई आपके पास क्या आएगी, जानकारी आएगी, उनको हम बोलते थे टेक्स्ट ब्राउज़र। उसी प्रकार हमारे स्क्रीन पर क्या था, स्क्रीन पर हम चित्र को दिखा नहीं पाते थे, सिर्फ लिखी हुई जानकारी टेक्स्ट के रूप पर क्या आएंगी, स्क्रीन पर आएंगी। तो बिट मैपिंग का अर्थ ये होता है कि स्क्रीन पर आप टेक्स्ट के साथ साथ इमेज को भी दिखा पाएं। तो इस तकनीक को हम बोलते हैं क्या, बिट मैपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, बिट मैपिंग बोलते हैं। लिख लो भाई ये भी, है ना। बिट मैपिंग क्या है, तो स्क्रीन का वो जमाना है जब आप स्क्रीन पर क्या कर सकते हैं, अक्षरों के साथ साथ किसी भी इमेज को देख सकते हैं। ऐसी जो तकनीक है उसे हम बोलते हैं क्या, बिट मैप बोलते हैं। लिखो बिट मैपिंग, बिट मैप। बिट मैप इमेज का एक्सटेंशन भी हम पढ़ेंगे आगे, है ना, फोटो जब पढ़ेंगे तो। स्क्रीन में टेक्स्ट के साथ इमेज को दर्शाने की प्रक्रिया, इमेज को दिखाने की तकनीक। और कुछ रह गया बेटा, ये है हमारे पास क्या, बिट मैप। अब यहां बहुत लंबी चौड़ी हमारे पास क्या है, तकनीक है। एक कहा कि आप हटाकर बताओ गुरुजी, इसके महंगे सपने हैं ना, दिखाओ, कहता कि दिखाओ लेफ्टिनेंट कैसे हटता है, मुझको विश्वास नहीं है। अशोक दर्द है, ये हमारे पास बिट मैप है। और कुछ है, देख लो एक बार। पढ़ लिया बेटा, कैसे कर रहे हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, क्लास तो यहाँ है, हैं? ये पढ़ लिया बेटा, भी पढ़ा है हमने एस्पेक्ट रेशियो। और कुछ, ठीक है ना, चलिए बढ़े आगे। देखो है बहुत कुछ, लेकिन आपके सिलेबस की सीमा होती है। जैसे एक प्रश्न आता है, जब हम पढ़ते हैं डिजाइनिंग की, रिजोल्यूशन को बढ़ाना या घटाना की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन को बढ़ाने की प्रक्रिया या घटाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। तो ऐसे प्रश्न क्या हैं, ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है ना। जब आप और जाते हैं प्रोग्रामर की तैयारी या कुछ और कर रहे हैं, तो वहाँ हमारे पास आते हैं, तो उन सब की हम बात कर नहीं रहे हैं। हमने आसान जो चीज़ें जिनका संबंध आपके टॉपिक से हो सकता है, आपके पाठ्यक्रम से, उनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये मैं समझा कि बस इतनी ही बातें होती हैं, इसके बाद कुछ ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान हमेशा बहुत कुछ होता है ना। और यही रीजन है कि किसी एक विषय पर पीएचडी नहीं होती, उस विषय का एक क्या होता है, टॉपिक पर होती है पीएचडी। माने ज्ञान संसार में कैसा है, असीमित ज्ञान है। आप किसी टॉपिक पर कितना भी रिसर्च पढ़ सकते हैं, ज्ञान समाप्त होता नहीं है। ये बात सच है नहीं है, तो मानते हो, हाँ मान लेना ये बात। लेकिन हम रुक नहीं जाते कि बस जब तक इसे कंप्लीट नहीं कर लूंगा अच्छे से, तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा। अगर तुम ये जिद करते तो तुम आज कक्षा 1 पे ही रह जाते, क्योंकि कक्षा 1 की चीजें अच्छे से याद नहीं आती हमें अभी। ये बात सच है ना, तुम मानते हो नहीं मानते हो मेरी बात, नहीं मानते हो मेरी बात। कक्षा 1 का तुमको सब आता है पक्का, कौन कह रहा कि यस, पूरा विश्वास किसे है कि हाँ कक्षा 1 मुझे सब आता है, कोई ऐसा
नहीं है ना? है? उसे भी कुछ पूछें? जिसे तक मुझे सब आता है कक्षा 1 का, नहीं आता हमें। तो हम सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, है ना? दिल्ली पुलिस में भी हो जाएगा ना आपके नोट्स से? दिल्ली पुलिस का तो हाँ हो जाएगा बेटा। दिल्ली पुलिस में 3 टॉपिक हैं, कौन कौन से? तो एक है वर्ड, दूसरा है एक्सल। तुम ये भी पढ़ लोगे, तुम्हारा काम दिल्ली पुलिस में 6 नंबर का हो जाएगा। 10 नंबर कुल आता है वहां कंप्यूटर दिल्ली पुलिस में, तो तुम 6 नंबर पा जाओगे वर्ड और एक्सल पर, बस, है ना? कोई दे रहा है पेपर दिल्ली पुलिस का? यहां से दे रहे हो क्या तुम लोग? दिल्ली पुलिस नहीं दे रहे ना? ठीक, चलिए आगे बढ़े। अब आ जाओ, इसे हम पढ़ने वाले हैं अब, टाइप्स ऑफ मॉनिटर। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ मॉनिटर। पढ़ें ना पढ़ें? पढ़ लेना, जो कहो तुम लोग। हैं? बिना मन के पढ़ रहे हैं आप लोग? कहे मास्टर है तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, अब दिख रहा है बढ़िया? ठीक है, तो ये है हमारे पास क्या, टाइप्स ऑफ मॉनिटर। बेसिकली हमारे पास होते हैं 2 प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के रहेंगे। तो एक आधार बनाएंगे पहले, एक हमारे पास बनेगा, इसे कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर। क्या कहते हैं? अनार माला लिखा लो सर, जिसे ये होगी आती है हमें हिंदी, ये कह रहा कमेंट में, है ना? आती है आप लोगों को? का खा गा घा आता है? पक्का? सच में आता है? नहीं आता है, मान लो कि नहीं आता है। ठीक है भाई, चलिए। एक होता है कलर के आधार पर, एक क्या होता है हमारे पास? कलर के आधार पर होता है। एक हमारे पास क्या है? कलर के आधार पर। और एक हमारे पास होगा क्या? एक हमारे पास होता है तकनीक के आधार पर। तो एक है ऑन द बेसिस ऑफ कलर और दूसरा है तकनीक के आधार पर। यहां हमारे पास हैं 3। यहां हमारे पास कितने हैं? 3। एक को बोलते हैं अपन क्या? मोनोक्रोम। एक को हम क्या बोलेंगे? मोनोक्रोम मॉनिटर। दूसरे हमारे पास होते हैं, इन्हें कहते हैं अपन ग्रे स्केल मॉनिटर। क्या बोलेंगे? और तीसरे हमारे पास होते हैं कलर मॉनिटर होते हैं। यहां हमारे पास रहेंगे पहला, इन्हें हम बोलते हैं CRT मॉनिटर। फिर इनके बाद हमारे पास जो आएंगे वो आते हैं फ्लैट पैनल डिस्प्ले, FPD। और इनमें हमारे पास एक आएगा GPD। फिर आता है इसमें एक आएगा, इसका नाम रहेगा LCD, और एक रहेगा हमारे पास LED। तो इतना कुछ हमें जो है तो पढ़ना है, तो छापिएगा। ये है हमारे पास, इतना पढ़ना है। एक है अपने पास कलर के आधार पर, दूसरा हमारे पास है तकनीक के आधार पर, है ना? और फिर हम चलेंगे आगे। एक फाइल भेजनी है।
लिख लिया भाई? जीपीडी के नीचे क्या लिखा हुआ है? जीपीडी एलसीडी है और एलईडी है, इन सबको पढ़ना है अपने को ध्यान से अभी, है ना? तो एक लगवा रहे हैं आपके लिए, है ना, फाइल बढ़िया से। देखो कलर जो है हमारे पास, ये कहता है कि कितने रंगों का इस्तेमाल करके आपको डिस्प्ले मिल रहा है, वो है कलर के आधार पर। तुम्हें दो बातें रखनी है ध्यान। तुमसे कोई कहे कि जो कलर प्रिंटर होते हैं, कलर प्रिंटर में कितने रंगों का यूज होता है, तो हमारे पास रंग हैं 4, लेकिन स्क्रीन पर रंग हैं 3। ये जो भी रंग आपको बने हुए दिखाई दे रहे हैं, इन सब के पीछे रंग कितने ही हैं? 3 हैं। वो हैं आर, जी और बी। रेड, ग्रीन और ब्लू, 3 रंगों का उपयोग करके हम कलर डिस्प्ले प्राप्त करते हैं स्क्रीन पर। लेकिन जो आता है प्रिंटर, वहां होते हैं 4 कलर, सी, वाई, एम और के। तो शुरू करना है कहां से अपने को? मोनोक्रोम से शुरू करें, तब तक आइएगा। तो हमारे पास रहेगा मोनोक्रोम। बताओ मोनो माने क्या होता है? मोनो माने सिंगल, एक, और क्रोम माने कलर। बताओ तो कहानी खत्म हो गई इसकी। ऐसे मॉनिटर जो क्या करते हैं, जो एक रंग का उपयोग करके आपको डिस्प्ले प्रदान करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मोनोक्रोम बोलेंगे, ठीक है ना? चलो लिखते हैं पहले अपन, क्या लिखने वाले हैं अपन? मोनोक्रोम के बारे पे, है ना? सुनिएगा ध्यान से। कहाँ गया? लिखिएगा मोनोक्रोम। मोनोक्रोम, मोनोक्रोम मॉनिटर। देखो यहां से प्रश्न कभी आने की उम्मीद नहीं है। प्रश्न आएगा तो माने तुम्हारे सौभाग्य उदय हुए हैं तुम्हारे, है ना? तुमने जीवन में कुछ पुण्य अर्जित किए होंगे, उसका मिलता है प्रतिफल परीक्षा में कि ले भाई आज, है ना? तभी आएंगे प्रश्न यहाँ से, अन्यथा आने की उम्मीद कुछ है नहीं। मोनो का अर्थ होता है एक, और क्रोम का अर्थ होता है कलर। तो इनकी परिभाषा बहुत आसान है कि ऐसे मॉनिटर जो एक रंग का जनरेट करके एक रंग उत्पन्न करते हैं और हमें डिस्प्ले प्रदान करते हैं, उन्हें बोलते हैं क्या अपन? मोनोक्रोम। तो लिखो, इनकी परिभाषा है सिंपल, बस लिखते हैं अपन कि ऐसे मॉनिटर जो एक रंग उत्पन्न करके डिस्प्ले प्रदान करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? प्रदान करते हैं, उन्हें बोलते हैं अपन मोनोक्रोम। तो उन्हें मोनोक्रोम कहा जाता है, उन्हें मोनोक्रोम मॉनिटर कहा जाता है। ऐसे मॉनिटर जो एक रंग जनरेट माने उत्पन्न करके डिस्प्ले प्रदान करते हैं, उन्हें कहते हैं अपन मोनोक्रोम। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट वाले, तो आप कहेंगे सर ब्लैक एक कलर हुआ, एक हुआ व्हाइट, ऐसा होता है क्या? नहीं, जनरेट सिर्फ एक ही रंग होता है ना? तो खास जो बात है वो यहीं छुपी हुई है कि एक रंग जनरेट उत्पन्न करते हैं, जो ये वाली लाइन, एक रंग जनरेट करके उत्पन्न कौन सा होता है रंग? व्हाइट। ब्लैक तो पहले से ही है, जैसे मैं ब्लैक हूं, लगा लूं पाउडर तो क्या बन जाऊंगा? ब्लैक एंड व्हाइट हो जाऊंगा, अपने आप हो जाऊंगा ना? तो भाई ब्लैक था, ब्लैक तो पहले से ही था, आया सिर्फ कौन सा? आया सिर्फ पाउडर, तो क्या हो गया मैं? ब्लैक एंड व्हाइट। तो यहां भी यही होता है, ब्लैक पहले से ही है, जनरेट कौन सा होता है? व्हाइट बात। तो क्या कह दिया इसको हमने? ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है?
तो जैसे यहाँ क्या आते हैं, जैसे यहाँ आएंगे ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर, जैसे, तो ये मत कहना कि सर यहाँ रंग दो हो गए, रंग उत्पन्न जो होता है उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर, ये सबसे प्राचीन वाले हैं मॉनिटर। जैसे नोकिया 1111 की स्क्रीन थी, है ना, याद है आप लोगों को, एक कमेंट किया भाई ने कि नोकिया 1111 की स्क्रीन, जैसे ये थे अपने पास क्या, ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करते थे, एकदम प्राचीन वाले हैं स्क्रीन ये, है ना। आपने कभी देखा है टीवी इसमें ब्लैक एंड व्हाइट में, देखे हो पक्का? लगता नहीं तुम्हारी उम्र देख के मुझे, तुमने देखा होगा ब्लैक एंड व्हाइट। खैर, किन्हीं घर पे रहे को जानता होगा वो कि ब्लैक एंड व्हाइट की समस्याएं थी अपनी, है ना। रंगीन दुनिया अपनी होगी धीरे धीरे। इसके बाद हमारे पास जो आएगा उनको बोलते हैं अपन ग्रे स्केल। ग्रे स्केल है संक्रमण काल, माने दुनिया एक अभी हमारे पास कैसी है, ब्लैक एंड व्हाइट वाली है, और अचानक से हम कलर पर प्रवेश नहीं किए हैं। इसके बीच हमारे पास जो आता है उसे कहते हैं ग्रे स्केल। ना तो ब्लैक एंड व्हाइट ही है और ना ही कलर, संक्रमण काल होता है ये। जैसे गांव कई बार शहर बनते हैं, देखा आप लोगों ने, गांव को शहर देखा है बनते, नहीं देखा आप लोगों ने? ऐसा गांव जो ना तो गांव है और ना ही शहर, जो क्या बोलते हैं अपन, कस्बा है, ये सुना है आप लोगों ने ना, ये कस्बा है, ना तो शहर ही है और ना ही गांव है। जैसे हमारा गांव ना तो शहर ही है ना गांव, उसे क्या बोलते हैं अपन, कस्बा, ठीक है ना। तो ये है संक्रमण काल, ना तो ब्लैक एंड व्हाइट ही रहेगा और ना ही क्या रहेगा, कलर रहेगा। उसे बोलते हैं क्या अपन, उसे कहते हैं ग्रे स्केल मॉनिटर। क्या बोलेंगे, ग्रे स्केल। तो इसके बाद हमारे पास जो आएंगे ना उनको कहते हैं हम ग्रे स्केल। देखो ये वाले ग्रे स्केल हैं, ये ब्लैक एंड व्हाइट, ये हमारे पास क्या है, ये है ग्रे स्केल। ये मत कहना कि सर ये ब्लैक एंड व्हाइट, ऐसा नहीं है। इसका जो बैकग्राउंड है वो है लाइट ग्रे, और जो दिख रहा है वो कैसा है, डार्क ग्रे, ब्लैक कलर नहीं है। लड़कों, रंगों की पहचान तुम्हें अभी नहीं है, लड़कियों को होगी। रंगों की छाया होती है बेटा, तुमको पता है? तुम कभी जाना मम्मी साथ, कभी तुम जाना मार्केट, फिर तुमको चलेगा पता, कलर में कलर होते हैं बेटा, देखा आप लोगों ने ना। माने तुम्हारे लिए रेड रेड होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, रेड में होते हैं कई सारे रेड, जानते हो तुम लोग, जानते हो? हाँ, आज जान लो बेटा, तुम्हारे काम आएगा भविष्य में अभी आगे, है ना। रेड में भैया कई रेड होते हैं। जब मैं पढ़ा तो मेरे जमीन से पैर तले जमीन खिसक गई थी बेटा, कि ब्लू के कई सारे ब्लू होते हैं, अपने लिए तो ब्लू ब्लू ही है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है बेटा, यहां खेला है। देखो, तुम्हें लगता होगा कि ब्लू ब्लू ही होता, ऐसा नहीं होता। कहां गया, तुम्हारे लेके आया था मैं, कहां गया बेटा, ये है, देखो बेटा, ब्लू के कई सारे ब्लू होते हैं। एक होता है कोबाल्ट ब्लू, सुने थे आज तक सुने थे, नहीं सुने थे ना, सुन लो आज। एक होता है डेनिम ब्लू, एक होता है माया ब्लू, सुने थे, जान लो बेटा। स्काई ब्लू भी होता है एक होता है नेवी ब्लू, एक होता है सफायर ब्लू, एक होता है बेबी ब्लू, जानते हो? देख लो आज, ये है रंगों की शेड। क्या होती है ये, तुम्हारा हाथ तंग होगा, जैसे मेरा तंग बेटा है ना, मेरे लिए ब्लू ब्लू था पहले, फिर मैंने पढ़ा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ब्लू के क्या होते हैं, कई सारे शेड होते हैं, छाया। तो ये जमाना वही था जब रंगों के आधार पर नहीं, रंगों की शेड पर मिल रहा है डिस्प्ले अपने को। आ रही बात समझ में ना? जैसे हमने कहा लाइट आपके पास ग्रे आया, ग्रे कैसा आ गया, लाइट ग्रे आ गया। तो वहां हमारे पास क्या है, दिक्कतें थी, मतलब संक्रमण काल था, विकास धीरे धीरे अपने पास हो रहा था। हमने यहां यही कहा है, जो हमारे पास ये स्क्रीन आई है, तो हमने कहा कि हमारे पास एक ऐसा है, लाइट ग्रे बैकग्राउंड है और डार्क ग्रे में लिखे हुए अक्षर हैं। हालांकि इसका रंग चेंज हुआ, ये हुआ हमारे पास कि कैसे आगे हो गए, ब्लू हो गया। और ब्लू दो प्रकार के ब्लू हैं, लेकिन नाम हमारे पास क्या रह गया इनका, ग्रे स्केल ही रह गया। ग्रे स्केल की सिंपल परिभाषा है कि ऐसे मॉनिटर जो रंगों की छाया कलर शेड पर डिस्प्ले दे दे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्रे स्केल मॉनिटर कहते हैं। आई बात समझ में या नहीं आई? माने कोई रंग नहीं है, रंगों की क्या है, ये छाया है। तो हम कहते हैं कि ना तो ब्लैक एंड व्हाइट है और ना ही कलर है। ठीक बात है। इसके बाद की दुनिया अपने पास कैसे आती है, इसके बाद आती है अपने पास कलर वाली दुनिया आती है। तो शुरू करें इसको पढ़ना अपन, आइएगा। तो क्या पढ़ने वाले हैं अपन, ग्रे स्केल। ये वाले कौन से हैं, ग्रे स्केल। लिखना, ग्रे स्केल मॉनिटर।
ये हैं ग्रे स्केल मॉनिटर और इनकी परिभाषाएं बहुत आसान हैं। हम कहते हैं कि ऐसे मॉनिटर जो रंगों की शेड, रंगों की छाया, जो रंगों की छाया के आधार पर डिस्प्ले प्रदान करते हैं, जो रंगों की छाया के आधार पर डिस्प्ले प्रदान करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें ग्रे स्केल मॉनिटर कहा जाता है। जैसे क्या है तो क्या कहोगे? कैलकुलेटर स्क्रीन, ये है हमारे पास ग्रे स्केल। ठीक है, चलो इसके बाद दुनिया कैसी होगी? अब हमारी कलर वाली हो जाएगी। अब हम चलेंगे कहाँ? रंगीन दुनिया की ओर, है ना। तुम्हें पता है एक बात, जब रंगीन टीवी आई है इसका विरोध हुआ है संसद में, हाँ, कि रंगीन टीवियां आएंगी और देश की जो सभ्यता संस्कृति है सब क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी, ये टीवियां बर्बाद कर देंगी। और हुआ भी, वो लोग सही कह रहे थे, है ना। सिनेमा ने बहुत बिगाड़ा है समाज को, बात मानते हैं आप लोग? मानते हो? ठीक है, हाँ। तो विरोध इसका हुआ, संसद में आवाज उठी कि टीवी, कलर टीवी नहीं आए, लेकिन कहाँ रुकती हैं तकनीकें, है ना। अब कोई कहे कि व्हाट्सएप नहीं चलेगा तो कोई मानेगा? कोई बताओ। वैसे ही बातें हैं, खैर कोई बात नहीं। ग्रे स्केल हमारे पास क्या थे? हुआ करते थे मॉनिटर। अपने पास इसके बाद कौन सा आएगा? रंगीन दुनिया आती है और इसे कहते हैं हम क्या? कलर मॉनिटर। देखो ये है अपने पास क्या? रंगों की शेड। ये क्या है? ये रंगों की छाया है। लड़कों तुम्हारे लिए है ये, है ना। बाकी लड़कियां जानती हैं अच्छे से कलर शेड क्या होते हैं। चलें आगे। हमारे पास आएगा कलर मॉनिटर। तुम्हारे पास 3 रंग होंगे, आर, जी और बी। तो जो 3 रंगों का यूज करके डिस्प्ले दे उन्हें कहते हैं हम क्या? कलर। लिखो कलर मॉनिटर। और एक बार करते हैं रिवीजन फिर, है ना, तुमने बहुत पढ़ लिया है आज। कलर मॉनिटर तो लिखेंगे कि ऐसे मॉनिटर जो 3 रंगों का, ऐसे मॉनिटर जो 3 रंगों की सहायता से, जो 3 रंगों का, 3 रंग, और वो 3 रंग हैं कौन से? रेड, ग्रीन और ब्लू। रेड है, ग्रीन है और ब्लू है। 3 रंगों का उपयोग करके डिस्प्ले प्रदान करते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं कलर। तो ये है हमारे पास रंगीन दुनिया। एग्जाम्पल यहाँ हमारे पास सब हैं। कलर टीवी जो भी आप देखें कलर वाले, वो सब कैसे हैं, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है ना। आई बात समझ में या नहीं आई? बताओ, कुछ डाउट किसी को यहाँ तक? है डाउट कि नहीं है? चलिए तो एक बार देखते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। बहुत कुछ पढ़ लिया है ना। आपके दिमाग में कुछ गया है या नहीं गया, ये जरूरी भी है। इस एग्जाम्पल कलर मॉनिटर, सिंपल नाम इसके, है ना। LCD है, LED है, सब कैसे है हमारे पास, है ना। लिख लो एग्जाम्पल भाई। इसके एग्जाम्पल क्या है? तो LCD, LED, ये सब हमारे पास क्या आते हैं? कलर पे आते हैं। तो काफ़ी कुछ आज पढ़ लिया है हमने, और देखते हैं कि तुम्हारे दिमाग में कुछ गया है कि नहीं गया। कुछ तुमसे पूछ लें कि ना पूछें? पूछ लें, पक्का? प्रश्न हल करवा दें क्या? 10 मिनट प्रश्न करवा देते हैं। आओ अपने पास है, एक बार करते हैं रिवीजन कि कहां तक हमने पढ़ लिया है। ये 2 बार क्यों है?
हटा देना इसे। चलो, कहां से पढ़ा हमने आज? तो हमने पढ़ा है ड्रम स्कैनर से। बताओ यहां से कोई डाउट किसी को है? बताओ ड्रम स्कैनर के बारे में हमारे पास कौन सी बातें हैं? तो हमारे पास एक ही बात है जो रखनी है आपको ध्यान। ड्रम स्कैनर भैया क्या है? तो क्या कहोगे? क्या बोलोगे? बेस्ट क्वालिटी का स्कैनर है। और हमने क्या कहा, इसमें तकनीक कौन सी आती है? पीएमटी। देखो अब समझो ध्यान से, इस तकनीक को कहते हैं फोटो मल्टीप्लेक्सर तकनीक। अब आप जानते हैं कि बेसिकली जब भी कोई फोटो होगी उसमें क्या रहेंगे? उसमें रहेंगे हमारे पास डॉट, यानी हम कहते हैं पिक्सल। हाँ या ना? मान लीजिए आपके पास पिक्सल हैं कम। मैंने कहा कि मेरे पास एक फोटो बनी थी जिसमें ये हैं पिक्सल, ये तुमको मान लेना है, ऐसा भी है ना। जैसे ही इसको मैंने इससे किया स्कैन, तो ये क्या करेगा? ये इन पिक्सलों की संख्या को मल्टीप्लाई कर देगा। तो जैसे ही मेरी फोटो ये हुई स्कैन, तो इसमें क्या बनेगा? इसकी जो पिक्सल है ना, इसकी संख्या क्या हो जाएगी? कई गुना बढ़ जाएगी। तो मेरी क्वालिटी क्या होती है? ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? बेस्ट होगी या नहीं होगी? बताओ। इस तकनीक को कहते हैं हम पीएमटी। क्या बोलते हैं? पीएमटी। लिखा हुआ है फोटो मल्टीप्लेक्सर टेक्नोलॉजी। इसका अर्थ है, फोटो माने क्या है हमारे पास? ये शब्द आया किसके लिए? पिक्सल के लिए है। और पिक्सलों की संख्या क्या करेगी? गुणा कर देगी, इसमें कई गुना वृद्धि हो गई। तो क्वालिटी क्या बन जाएगी हमारी? बेस्ट हो जाएगी ना हो जाएगी? हो जाएगी। इस तकनीक का नाम है पीएमटी। और ये प्रश्न पहले कहीं ना कहीं आ चुका है कि पीएम तकनीक का इस्तेमाल कहां होता है? तो क्या कहोगे? ड्रम पर होता है इस्तेमाल। ठीक है, यही एक खास बात इसके बारे में। अगला हमारे पास कौन सा है? क्या करता है ये? शरीर के अंगों को। अब जिसको स्कैन करता है उसके नाम है। जैसे यहां हमारे पास है, क्या करेगा? फिर हमने कहा हैंड, क्या करेगा? ऐसे हमारे पास आइरिस, क्या करेगा? आइरिस एक रोबोट भी है, इंडिया पे केरल पे लगाई गई है, पढ़ा रही बेटा वो, पता तुम्हें? रोबोट्स पढ़ा रहे हैं आजकल। और केरल इंडिया का पहला राज्य है जहां आइरिस नामक रोबोट पढ़ा रहा है, मतलब पढ़ा रही है, मतलब बेसिकली महिला है वो, है ना, केरल पर। पता है आप लोगों को ये बात? नहीं पता भाई, है ना। लेकिन हाँ पढ़ा रही है। अधिकांश ये है कि भविष्य जो है वो किसका है? रोबोटिक टीचर का है। तो फिर हमारी जॉब खत्म होने वाली बहुत जल्द, है ना। रोबोट पढ़ाएगा बेटा खड़े होके। हाँ, रोबोट चेहरा देते हैं ना फीमेल का हम, इसलिए चेहरा किसका दे दिया? फीमेल का। तो क्या हो गई? वो फीमेल हो गई ऐसी। तो आइरिस नामक रोबोट है, इंडिया की पहली रोबोट है जो लगी हुई है कहां? केरला में। जो क्या कर रही है बेटा? पढ़ा रही है। तुमसे कोई कहे कि पहली रोबोटिक टीचर कौन सी है इंडिया में, तो क्या कहोगे? आइरिस। याद रहेगा नाम आप लोगों को। नाम क्या है इसका? आइरिस है। कक्षा प्राइमरी से लेकर के 12वीं तक पढ़ा रही है। कहां से कहां तक? प्राइमरी से 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाती है। ये कहां की है? ये केरल की है। ठीक है, याद रहेगा ये। ठीक है, आ जाओ अब तो आगे। अगला ये है हमारे पास, इसको हमने कल देख लिया है, इसको भी हटा दें, कोई काम नहीं इसका, है ना। इसको भी पढ़ लिया हमने, इसको भी पढ़ लिया है, ये भी पढ़ लिया है, और ये भी पढ़ लिया है, और कुछ पढ़ लिया है बस। चलो, एक हमने पढ़ा क्या? लाइट पेन और, बताइए बताओ। लाइट पेन स्टाइलस, क्या बात है? एक बात है हमारे पास, क्या है ये? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। दूसरी क्या है? स्क्रीन में इनपुट देने के लिए। तो लाइट पेन अलग कैसे है? क्योंकि इसका यूज कहां होता था? सीआरटी। ये हम कल पढ़ेंगे सीआरटी को। क्या होते हैं ये होते हैं मॉनिटर। जैसे हमारे पास आजकल कौन से हैं? एलसीडी हैं या एलईडी हैं। पहले कौन से थे? मोटे वाले, देखा आपने बड़े वाले, वही होते हैं क्या? सीआरटी होते हैं। इसके बाद हमारे पास कौन सा है? ये है क्या? स्टाइलस है। इससे भी क्या होता है? स्क्रीन में इनपुट देने का कार्य होता है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आया? वेब कैमरा। इसे हम क्या बोलते हैं? केवल इनपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि इसमें जो इनपुट आया है इसको हम यहां ही देख नहीं सकते। आई बात समझ में या नहीं आई? आई थी। क्या क्या कार्य करेगा? तो क्या कहोगे?
इमेज को कैप्चर करना है और वीडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है ना, या वीडियो कॉलिंग, क्या वीडियो कॉलिंग। अगला अगला हमने कहा OCR, बताओ फुल फॉर्म क्या है OCR का? क्या करेगा OCR? है ना, बस तुमको ये मजा आती है ना चलो ठीक है। हाथ से लिखा डेटा हो या कैसा हो, प्रिंटेड हो, इसको क्या करेगा वो? एडिटेबल का अर्थ है संपादन योग्य, एडिट आप उसे कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला हमारे पास क्या था? अगला हमारे पास है माइक, RFID और बताओ माइक का नाम क्या है पूरा? माइक्रोफोन। क्या करेगा? RFID का फुल फॉर्म रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। और ये क्या होता है? डिजिटाइजर। देखा भी इसको हमने, है ना इसका अर्थ ये होता है कि हाथ से लिखे डेटा को क्या करते हैं अपन? कंप्यूटर कोड अर्थात डिजिटल रूप पर। इसको हमने देखा भी है ना आप लोगों के लिए, दिखाया था नहीं दिखाया? जैसे आज लिखा, आपने लिखा हेलो, क्या लिखते हैं इधर हम? जैसे हमने लिखा हाय, और एक बार हमने यहां भी लिखा हाय, ये लिखा हाय, तो क्या बनेगा? ये बनेगा ऐसे हाय। तो ये है क्या कमाल? ये कमाल है किसका? डिजिटाइजर का। ये डेटा जो है इसे कहते हैं डेटा कैसा है? ये एनालॉग। क्या कहते हैं? एनालॉग। और ये कैसा है? डिजिटल। तो कई बार प्रश्न कहता है कि एनालॉग डेटा को डिजिटल में कौन करता है कन्वर्ट? डिजिटाइजर। तो चाहो तो ये लिख लेना भाषा, ये था डेटा कैसा? एनालॉग। लेकिन ये वाला कैसी है? डिजिटल डेटा है ये। कंप्यूटर कोड कई बार क्या बोलता है वो? डिजिटल भी बोलता है, डिजिटल डेटा। तो ये प्रश्न की भाषा है, ये बात एक ही होती है और हमें समझ में आनी चाहिए, तभी बात बनेगी, है ना लिख लिया? चलो बढ़िया। बाकी जो बैठे हैं ऐसे ही मजे लेने के लिए कि ठीक है, लिख रहे हो क्या? जागता है कई बार इंसान अंदर से कि लिख लेता हूं। कुछ तो है कि ठीक है, कहने दो मास्टर को। हैं? सर आपकी जॉब खतरे पे है। हाँ बिल्कुल बेटा, खतरे में है जॉब। हैं? अरे कुमार सर भाई महान लोग हैं, ऐसे मत कहो यार, है ना। इतना महान मैं नहीं हूं जितने लोग महान हैं ना, मैं छोटा सा टीचर हूँ, छोटा सा। बहुत महान उत्कर्ष में लोग हैं मैं महान लोगों के साथ हूं, बस मेरे लिए यही गौरव की बात। चलें आगे बढ़े। आइए, MIDI क्या होता है भैया? मिडी है। क्या नाम दिया इसका हमने? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इसे कहते हैं वाद्य यंत्र। क्या बोलते हैं हम हिंदी में? वाद्य, ठीक लिखा है। और ये क्या है? यंत्र। जब आप अपने वाद्य यंत्रों को किसे जोड़ेंगे? कंप्यूटर से जोड़ देंगे तो कौन काम करता है? वहां काम करता है मिडी। और एक हमारे पास क्या है? कार्ड रीडर होती है, ठीक है। अगला आगे चलें हम, बताइए अब हमारे पास क्या गई हैं? आउटपुट डिवाइस। कितने प्रकार की होती हैं? कौन कौन सी? सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी में कौन कौन है? मॉनिटर है। और हार्ड कॉपी में कौन कौन से हैं? प्रिंटर हैं और प्लॉटर हैं। तो यही पढ़ना है अपने को आगे। हमने एक पढ़ना शुरू किया है, नाम इसका है मॉनिटर। बताओ इसे किसने विकसित किया? जनक कौन है मॉनिटर का? कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन। इसके नाम है दो, एक नाम है इसका VDU, एक नाम है इसका VDT। VDU का फुल फॉर्म विजुअल डिस्प्ले, और VDT का फुल फॉर्म जनक कौन है? कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन। पढ़ना 3-4 बार, बिना पढ़े होगा नहीं, है ना। वही है कि पहली बार सुनते हैं नाम, लगता है कि यार कहां से आ गया, कोई तूफानी नाम है क्या? ऐसा होता नहीं है। फिर हमने कहा कुछ बेसिक बातें इसके बारे पर हैं, जैसे यहां हमारे पास आएगा लंबाई को कैसे मापते हैं। तो क्या कहा आपने? क्या कहा? मापते हैं हम विकर्ण से, ये तुम्हें पता हो। फिर हमने कहा पिक्सल। पिक्सल बेसिकली क्या होता है? स्क्रीन का सबसे छोटा एलिमेंट है। अगर इनकी संख्या बढ़ती है तो क्वालिटी। अच्छा एक बात तुमने कभी सोचा है कि मेरे पास एक मोबाइल है वीवो का, और इसका कैमरा है 50 मेगापिक्सल, और इसके सामने आ जाए अपन एप्पल का आ जाए मोबाइल, उसका है 10 मेगापिक्सल, क्वालिटी अपनी खत्म है। आपने सोचा ये क्या होता है? ऐसा क्यों होता है कि भैया आपके पास जो आता है मोबाइल, इसका कितना है? 50 मेगापिक्सल, और एप्पल के पास है
10 मेगापिक्सल, तो क्वालिटी अच्छी किसकी है? एप्पल की। क्यों ऐसा है? आपके मोबाइल में जो पिक्सल हैं वो है भैया मूर्ख बनाने का तरीका कंपनियों का। वो पिक्सल की क्वालिटी से कोई वास्ता है नहीं। वो पिक्सल जो आपकी तस्वीर है उसके आकार की बात कर रहा मेगापिक्सल। आपके मोबाइल पर पिक्सल या मेगापिक्सल जो है वो फोटो के साइज की बात करता है। इसीलिए एप्पल की फोटो होती है छोटी, आपने कभी देखा हो। तुलनात्मक रूप से हमारे पास जो एंड्रॉयड है, देखा है आपने? एंड्रॉयड की फोटो होती है बड़ी बड़ी फुल स्क्रीन, देखा है? और तुम्हारे पास एप्पल की क्या बनेगी? वो छोटी हो जाती है। देखा आपने कभी ऐसे? ये होता है। हमारे यहाँ जो डिपेंड करती है क्वालिटी, वो करती है कैमरे के लेंस पर। यहाँ लगे होते हैं लेंस, वो आते हैं महंगे, और एप्पल देता है आपको बेस्ट लेंस। बेसिकली एप्पल सभी देता है बेस्ट, चाहे वो इस लेंस हो, रिफ्रेश रेट हो, आपका वर्जन हो, मोबाइल हो, सिक्योरिटी हो, सब देता है बेस्ट। तो ये क्या होता है? वो आता है महंगा, इसीलिए, है ना? ऐसे नहीं है, है? हाँ, पैसा तो लगे बेटा। तुम कहो कि नहीं नहीं सब कुछ बेस्ट, लेकिन पैसा खर्च ना हो गुरुजी, और मिल जाए अपने को बेस्ट, तो ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ? अरे मैं गरीब आदमी बेटा, है ना? मैं कहां से ले लूं एप्पल 2 लाख रुपए का, बताओ हैं? अपना चल रहा है ऐसे ही काम, है ना? मैं तो बस छोटा मोटा ऐसे काम चल रहा है अपना। क्या है कि ले 1.5 लाख रुपए का एप्पल है? चले भाई आगे चले हम। हैं? देखो भाई, ये इसको पता सैलरी मेरी कह रहा कि कैसे कैसे लोग हैं, है ना? चलिए, आकार कैसा होता है पिक्सल का? आकार कैसा होता है? वर्गाकार होता है, याद रहेगा ये। अगला देखें हम भी। इसके अलावा हमारे पास होता है क्या? किसे कहते हैं बताओ? रिजोल्यूशन, नंबर ऑफ पिक्सल। अगर बढ़ जाए तो क्वालिटी बढ़ जाएगी। जैसे ये हमारे पास है 4K पैनल, इसे क्या बोलते हैं अपन? 4K पैनल। तो इसका क्या है हमारे पास? 3840 गुणे हमने कहा 2160 है, ये है रिजोल्यूशन। तो इसे बोलते हैं क्या हम? 4K। और 4K का अर्थ क्या होता है? 4K माने क्या है आजकल? 1000। तो इसका अर्थ है 4000, और बेसिकली ये इसके समतुल्य है, 3840 के बराबर है लगभग। तो नाम रख दिया है हमने क्या इसका? 4K पैनल शॉर्टकट में। ठीक है ना? ये बात है इसमें। अगर इसको मैं काट दूं भाग के दे करके, तो क्या मिल जाएगा मुझे? मुझे मिल जाएगा ऑस्पेक्ट रेशियो। यस या नो? मिल जाएगा ना? ठीक है, ये हो गई कहानी। अगला हमारे पास क्या है? डॉट पिच। क्या होती है? हाँ, 2 पिक्सल के मध्य की दूरी, इसे कहते हैं क्या हम? डॉट पिच कहते हैं। मापते किस में है इसे? mm। mm का फुल फॉर्म क्या है? मिलीमीटर। और डॉट पिच बढ़ेगी तो क्वालिटी घटेगी, अगर ये घटेगी तो क्वालिटी बढ़ेगी। याद रहेगा ये? चलो भाई बढ़िया है ये। फिर हमारे पास क्या है? रिफ्रेश रेट है। हमने कहा कि स्क्रीन जो आपको दिखती है लगातार जलती हुई, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपने कभी कैमरा चलाया हो इसकी स्क्रीन पर, देखा हो अपने मोबाइल के कैमरे से, तो स्क्रीन लपलपाती है, देखा आपने ऐसे कभी? वो वही है। इसका अर्थ है कि हमारी आंखें पकड़ नहीं पा रही हैं, और हमारी आंखें तो बहुत कुछ पकड़ नहीं पाती। सही बात है ना? जैसे आपको पता है कि आपके मोबाइल पर वेव्स आती हैं, तरंगे, लेकिन तरंगों को हम देख नहीं पाते। लेकिन कुछ आते हैं डिवाइसेस जो तरंगों को दिखा देते हैं, देख आ रही तरंगे। देखा आपने कभी ऐसे तरंगों को? कभी आप विज्ञान का प्रयोग किए हो स्कूल पर, दिखाया गया आप लोगों को कि तरंगे आ रही हैं, कैसे आती हैं? नहीं देखा गया? देखा है किसी ने? हाँ, कुछ लोग देखे हैं। तो आप देख सकते तरंगों को आती हुई, लेकिन हमारी आंखें देख नहीं पाती हैं। तो हमारी बड़ी सीमित क्षमताएं हैं, है ना? हम बस उड़ रहे हैं कि हम मानव हैं, मानव हैं। अपनी क्षमताएं क्या बेटा? बहुत बहुत सीमित क्षमताएं हमारे पास हैं। खैर, आपका कैमरा इसको देख लेता है, पकड़ लेता है, मोबाइल कैमरा। ठीक है, आप पकड़ सकते हैं स्क्रीन की रिफ्रेश रेट को। मापते किस में इसको हम? हर्ट्ज में। ठीक है ना? जनरली हमारे पास 60 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज की स्क्रीन हमारे पास होती हैं, है ना? तुम्हारे पास कितना है? 120, 144 हर्ट्ज क्या है? सच में? गजब है यार। कौन सा मोबाइल लिए हो? ठीक है, चले आगे चले हम। आगे आ जाओ। हमारे पास का क्या रहा है? पीपीआई। इसे क्या बोलते हैं? पिक्सल पर इंच। बेसिकली ये है क्या? तो स्क्रीन का घनत्व है। अगर ये बढ़ेगी तो क्वालिटी, घटेगी तो क्वालिटी
घटेगी। इतना हमने देखा है। फिर हमारे पास आएंगे बिट मैप। क्या कहोगे? स्क्रीन में टेक्स्ट के साथ साथ इमेज को दिखाने की तकनीक होती है बिट मैप। फिर आएगा इसका प्रकार। तो दो है हमारे पास प्रकार। इतना हमने पढ़ा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक की बातें समझ में भी आई होगी। बताओ भाई, चलें आज? हैं? चलें? चलो भाई, तो मिलते हैं आप लोगों से कल। मिलेंगे? परसों? भगवान करे कि परसों मिले हैं, कल ना मिले हम लोग हैं। चलो ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से कल या परसों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टाटा, बाय बाय, राधे राधे, सी यू सून।